पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो मैं सर्वप्रथम सभी भक्तों को बहुत कृतज्ञ हूँ कि आप सब वर्किंग डे में आए हो। शाम को 6:30 बजे कुछ लोग बाहर से भी आए हैं, और विशेषतः पुणे से आए गुरुकुल छात्रों को विशेष स्वागत। ये कृष्ण बलराम का गुरुकुल है उज्जैन। तो वास्तव में आदि गुरुकुल उज्जैन है, लेकिन आप लोगों के आने से अभी वास्तविक गुरुकुल लग रहा है। तो आप लोगों को भी बहुत बहुत स्वागत। और हम लोग प्रतिवर्ष ये रामायण की चर्चा करते हैं। तो मेरा व्यक्तिगत इस विषय पे बोलने के कोई योग्यता नहीं है। मुझे मालूम है यहाँ पर बैठे बहुत सारे भक्तों को बहुत रामायण कंठस्थ भी होगी, बहुत बार पढ़ा भी होगा। मेरा उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी आचार्यों की जो वाणी है उसको दोहराने के लिए कोई योग्यता नहीं लगती। दोहरा कोई भी सकता है, और वही योग्यता है, वही आशा है जिसके बल पर हम कृष्ण कथा या राम कथा का चर्चा करते हैं। मुझे स्मरण है 2009 में इसी हॉल में श्रीमद् भक्तिचारू स्वामी गुरु महाराज ने रामायण के ऊपर 7 दिन प्रवचन दिए थे, जो सीनियर भक्त सब जानते हैं। और उस समय पर 3 सेशन होते थे, सुबह 8 से 9, फिर 11 से 1 और फिर 4 से 6। तो लगभग 5 से 6 घंटे श्रवण करने का अवसर मिलता था, और 7 दिन तक। तो उस समय पर जो कुछ रामायण सुना गुरु महाराज के मुख से, उससे एक धारणा स्पष्ट हुई कि ऐसा नहीं है कि इस्कॉन वाले राम जी को पसंद नहीं करते। कई लोग ऐसा धारणा रखते हैं, अरे इस्कॉन में तो राम जी को नहीं मानते। मैं श्रील प्रभुपाद का प्रवचन सुन रहा था। प्रभुपाद बता रहे थे कि जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा करने गए तो भगवान कृष्ण को स्मरण कर रहे हैं, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। और भगवान राम को भी स्मरण कर रहे हैं, राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम। और वास्तव में दोनों के बीच में कोई भेद नहीं है। एक भक्त से एक सज्जन ने पूछा, इस्कॉन के भक्त से, कि आपके फेवरेट कौन है? राम जी फेवरेट है, कृष्ण फेवरेट है, कि चैतन्य महाप्रभु फेवरेट है? तो उनका उत्तर बड़ा प्यारा लगा। उन्होंने बोला, जब मैं राम के विषय में सुनता हूँ तो राम फेवरेट लगते हैं, जब कृष्ण के विषय में सुनता हूँ कृष्ण फेवरेट लगते हैं, और जब चैतन्य महाप्रभु के विषय में सुनता हूँ तो राम और कृष्ण को भूल जाता हूँ। तो वास्तव में तीनों ही एक ही तत्व हैं, और तीनों के अंदर भक्त वात्सल्यता है। और विशेषतः भगवान राम का चरित्र हमारे जीवन के लिए शिक्षा है, हमारे जीवन के लिए आधार है, हमारे जीवन के लिए प्रेरणा है। ऐसे भगवान जिनका एक एक क्षण, जिनका एक एक व्यवहार, एक एक शब्द पूरे समाज के लिए एक धारा है, एक पथ दिखाता है। और इसीलिए रामायण की चर्चा हर घर में होनी चाहिए। हर व्यक्ति को सिद्धांतिक रूप से रामायण पता होना चाहिए। कथा तो सबको पता है, लेकिन उससे शिक्षा क्या लेना है, सिद्धांत क्या लेना है। गुरु महाराज बताया करते थे, भगवान की लीलाओं के 2 प्रयोजन होते हैं। एक मनोरंजन या जीव के लिए आनंद का एक स्रोत है भगवान की कथा, एंटरटेनमेंट, और दूसरा है एजुकेशन, शिक्षा। तो हर पात्र एक शिक्षा देता है। कोई सुपात्र होते हैं, कोई कुपात्र होते हैं, दोनों से ही हम सीखते हैं। क्या करना है सुपात्रों से सीखते हैं, क्या नहीं करना है कुपात्रों से सीखते हैं। और ऐसे भी कुछ पात्र होते हैं जो कभी कभी सही करते हैं, कभी कभी गलत करते हैं। तो हमारी स्थिति कुछ उस तरह है
कोई यहाँ पर ऐसा नहीं होगा जिसने केवल पाप ही पाप किए होंगे, कोई ऐसा नहीं होगा जिसने केवल पुण्य पुण्य किए होंगे। तो दोनों के बीच में हम डामाडोल करते रहते हैं, और ये शिक्षाएं हमारी यात्रा को असत से सत की तरफ ले जाते हैं। अस्तोमा सदगमया, ये रामायण की महत्वता है हमारे जीवन में। और विशेषता, अभी 3 दिन बाद भगवान श्री रामचंद्र का आविर्भाव होने वाला है। तो जब भी भगवान का आविर्भाव होता है, उसके लिए साधुजन भक्तजन तैयारी करते हैं। जैसे कभी किसी घर में विवाह होता है तो कितने महीनों से तैयारी चलती है, किसी घर में जन्मदिन होता है तो कितने दिनों से तैयारियां चलती हैं। उसी तरह जब भगवान का आविर्भाव होता है तो साधुजन, संतजन, भक्तजन भी तैयारियां करते हैं। लेकिन वो तैयारी कैसी होती है? वो तैयारी होती है मानसिक तैयारी, चेतना की तैयारी। क्योंकि भगवान चेतना में प्रादुर्भाव होते हैं, भगवान चेतना में प्रकट होते हैं। तो जितनी चेतना में राम होंगे, उतना ही रामनवमी के दिन भगवान प्रकट होंगे। और इसीलिए प्रतिवर्ष हम लोग ये प्रयास करते हैं कि भगवान राम का स्मरण किया जाए, भगवान राम को अपनी चेतना में उतारा जाए। तो श्री श्रीमद् भक्तिचारू स्वामी गुरु महाराज के अप्रकट होने के बाद प्रतिवर्ष एक एक कांड के ऊपर चर्चा करते हैं, जिससे हम कांड ना करें। कांड शब्द भी बहुत स्लैंग है, लेकिन भगवान के कांड सुनेंगे तो खुद कांड नहीं करेंगे, नहीं तो फिर भौतिक संसार में हम कांड करते रहेंगे। तो इस तरह से एक एक, पहले साल संक्षिप्त रामायण के ऊपर चर्चा, फिर अगले साल अयोध्या कांड, उसके बाद अरण्य कांड, पिछले वर्ष इस साल 5 वर्ष है प्रकट होने के बाद, तो इस वर्ष सुंदरकांड। भगवान के कांड भी सुंदर होते हैं और ये सब भक्तों की चर्चाएं। ये सुंदरकांड क्यों सुंदर है, शिक्षा है, हम लोग देखेंगे। विशेषता सुंदरकांड क्यों सुंदर है कि भगवान से ज्यादा भक्त की महिमा इस कांड में, हनुमान जी का चरित्र इस कांड में है। भगवान जो है भक्त कि वो स्वधूर को आस्वाद करते हैं। भगवान तो अपनी मधुरता का आस्वादन नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनको भक्तवत चेतन महाप्रभु के रूप में आना पड़ता है। लेकिन भगवान के भक्त सदैव भगवान के अमृतमय माधुरिमा का स्वादन करते रहते हैं। भागवत में वर्णन आता है कि इतना आनंद, इतना स्वाद भगवान के भक्तों को भगवान के चरणों से मिलता है कि फिर वो भौतिक वार्ता में रुचि नहीं रखते। इसलिए आइए हम लोग रामायण में प्रवेश करते हैं, भगवान राम को प्रणाम करते हुए। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। तो इस प्रकार भगवान राम चित्र हैं, 7 कांडों में इसकी चर्चाएं होती हैं। मैं अलग अलग समय पर अलग अलग वस्तुओं से रेफ़र करने का प्रयास कर रहा था। तो अभी मैं जो कुछ बोलने वाला हूँ, पहले ही मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ सर्वप्रथम श्रील प्रभुपाद को, क्योंकि उन्होंने हमको शुद्ध सिद्धांत रामायण का दिया। श्री श्रीमद् भक्तिचारू स्वामी गुरु महाराज, जैसे मैं बता रहा था, सर्वप्रथम इस्कॉन में रामायण उनसे ही सुनने के लिए मिली, केवल यहाँ नहीं पूरे विश्व में। उसके पहले रामायण इस्कॉन के भक्तों को ज़्यादा चर्चा में नहीं आती थी। उसके बाद प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं कृष्ण धर्म प्रभु, उन्होंने बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा है रामायण के ऊपर, तो उसमें से भी मैंने कुछ अंश लिए हैं। और चौपाटी के एक बहुत प्रसिद्ध भक्त हैं शुभ विलास प्रभु, उन्होंने भी सुंदरकांड के ऊपर बहुत व्याख्या की है। तो इन सभी भक्तों को प्रणाम करते हुए हम लोग शुरू करेंगे। हमने बालकांड की चर्चा की थी, उसमें लगभग भगवान राम की 12 वर्षों की लीला है, 12 वर्ष तक की लीला बालकांड में है। उसके बाद अयोध्या कांड में 2-3 वर्ष की लीलाएं हैं, जहां विवाह संपन्न होकर के आना और वनवास जाने का वचन पूर्ण करना, वन के लिए जाना इत्यादि। उसके बाद अरण्य कांड में लगभग 13 वर्षों की कथा है, जो हमने 5 दिन में या 4 दिन में चर्चा की थी।
उसके बाद किष्किंधा कांड में लगभग 4 से 5 महीनों का वर्णन है। मुख्यतः चातुर्मास, जब भगवान राम ऋषिमुख पर्वत के पास ही निवास करते हैं, 4 से 5 महीनों की कथा है। और युद्ध कांड 15 दिन की कथा है। अभी इसके बीच में कौन सा छूट गया? सुंदरकांड। सुंदरकांड कितने दिनों की कथा है? केवल 2 दिनों की कथा है। हनुमान जी का जाना, लंका में जो कुछ करना था वो करना, वापस आकर के भगवान राम को सूचना देना। तो केवल 2 दिनों की कथा इस सुंदरकांड में है। और विशेषतः ये सुंदरकांड साधक भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हनुमान जी की यात्रा बहुत सारी शिक्षाएं साधकों को देती है। क्या क्या चुनौतियां भक्ति जीवन में आती हैं और क्या क्या चुनौतियों को पार करके हम भगवान के करीब जाते हैं, सारी शिक्षाएं सुंदरकांड में आती है। हम पहले ये चर्चाएं करे थे मंदिर में, मतलब टेम्पल हॉल में, और बहुत सारे आगंतुक भी आते थे, विजिटर्स भी आते थे। तो उनकी अपेक्षा रहती थी थोड़े चुटकुले सुनाए जाएं, थोड़ा सा रस हो, थोड़ा बीच में गाना बजाना भी चलता रहे, तो स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट की अपेक्षा रहती थी। इसलिए इस साल हमने थोड़ा सा इसको सेपरेट किया, क्योंकि साधकों के लिए ये लीलाएं क्यों आवश्यक हैं, ये चर्चा होना महत्वपूर्ण है। वैसे तो बहुत मनोरंजन हम लोग करते ही हैं, लेकिन वास्तविक मन का रंजन क्या है? जब जीव भगवान से संपर्क में आ जाएगा। इसलिए सुंदरकांड बहुत सारी शिक्षाएं हमको देता है। जैसा कि नाम ही बताता है, ये बड़ा सुंदर है, क्योंकि इसमें सर्वप्रथम माता सीता की सुंदरता का वर्णन है। हनुमान जी ढूंढते हैं कि वो कौन है जिनका वर्णन भगवान राम ने मुझे किया है। हजारों हजारों स्त्रियों को परीक्षा करते हैं और फिर अंततः माँ सीता तक पहुँचते हैं। पहले हनुमान जी सोच रहे थे, जब सुग्रीव ने सब वानरों को भेजा, अलग अलग दिशाओं में टोलियां बनाई, तो पहले हनुमान जी सोच रहे थे, अरे एक महिला के लिए इतना एंडेवर क्यों, इतना सारा क्यों किया जा रहा है, भगवान राम इतने चिंतित क्यों हैं? क्षत्रिय तो पहले और भी विवाह कर लेते थे। लेकिन जब हनुमान जी ने प्रथम दर्शन माँ सीता का किया, उनकी पवित्रता, उनकी भक्ति का स्पर्श हनुमान जी को हुआ दर्शन के माध्यम से, तब हनुमान जी उल्टा सोचने लगे। हनुमान जी सोचने लगे, भगवान राम इतने महीने बिना सीता माँ के रह कैसे गए? तो उल्टा सोचने लगे। तो माँ सीता की सुंदरता का वर्णन, दूसरा भगवान राम की सुंदरता का वर्णन। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुँचते हैं तो माँ सीता उनसे जिज्ञासा करती हैं। अभी आगे हम चर्चा करेंगे कल के सत्र में। हनुमान जी से पूछती हैं कि आप भगवान राम की सुंदरता का वर्णन करो, और वहाँ कई कई श्लोकों में हनुमान जी भगवान राम की सुंदरता का भी वर्णन करते हैं। उसके बाद एक और सुंदरता का वर्णन इस सुंदरकांड में है। कौन सा? लंका की सुंदरता का भी वर्णन है। हनुमान जी जब सीता को ढूंढते हैं, महर्षि वाल्मीकि ने अपनी रामायण में इतने विस्तृत रूप से लंका का वर्णन किया है, कई अध्यायों में। 2 अध्याय तो केवल पुष्पक विमान के ऊपर हैं कि पुष्पक विमान कितना सुंदर था। इस तरह इतने सारे महलों का वर्णन, और रावण की कई कई जो दासियां थी उनकी सुंदरता का वर्णन, मंदोदरी की सुंदरता का वर्णन, जो राक्षस अलग अलग महलों में रहते थे उनकी सुंदरता का वर्णन, ये सारे सुंदर सुंदर चरित्रों का वर्णन है। लेकिन वो सुंदर वर्णन क्या है? वो माया का वर्णन है। तो दोनों पता होना चाहिए भक्त को, माया की सुंदरता भी पता होना चाहिए और भगवान की सुंदरता भी पता होना चाहिए, कि माया की सुंदरता क्षणिक है, वो बांधने वाली है, और भगवान की सुंदरता मुक्त करने वाली है। इसलिए वो सुंदरता का भी वर्णन है। उसके बाद हनुमान जी की भक्ति की सुंदरता का भी वर्णन है। अलग अलग चरित्रों का वर्णन है, बोलने वालों का सुंदरता का वर्णन है, सुनने वालों का सुंदरता का वर्णन है। श्रुति फल भी बड़ा सुंदर है। तो इस तरह सुंदरकांड में सुंदर सुंदर ही चर्चाएं होती हैं। और क्योंकि हनुमान जी का चरित्र है, इसमें विशेषतः हनुमान जी का भी जो जन्म का नाम था वो भी सुंदर था। अंजनेय, क्योंकि अंजना के पुत्र थे, और अंजना माँ ने उनका नाम रखा था सुंदर। बाद में जब उनकी दाढ़ी पर चोट लगी तो हनुमान ये नाम हो गया, तो इसलिए भी सुंदरकांड। शुरुआत करते हैं थोड़ा किष्किंधा कांड को स्पर्श करके, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट फ्लाइट टेक ऑफ के बाद सुंदरकांड में शुरुआत है, लेकिन कौन से रनवे से उड़ी वो भी चर्चा होना जरूरी है। तो किष्किंधा कांड में चर्चा हुई थी कि किस प्रकार सीता की खोज करने वानर लोग जाते हैं। सुग्रीव टोलियां बनाते हैं, और
इतने बंदर थे, इतने बंदर थे, रामायण में वर्णन है कि अगर कोई गिनने का दुस्साहस करे तो कभी नहीं गिन पाएगा, इतने बंदर थे। और भगवान राम एक एक बंदर को व्यक्तिगत रूप से मिले जाने के पहले। आप चित्र में देख सकते हैं, एक एक से मिल रहे हैं व्यक्तिगत रूप से। भगवान राम एक एक को पूछे, तुम सुकुशल हो, तुम स्वस्थ हो, तुम जा पाओगे ढूंढने के लिए, तुम्हारे कोई डायबिटीज़ की दवाई ले जाना तो नहीं, ऐसा नहीं पूछा। तो इस तरह अलग अलग चीज़ें पूछते रहे। और सबसे अंत में हनुमान जी आ गया है। जो सबसे काम का व्यक्ति होता है सबसे पीछे रहता है, और जो सबसे बेकार आदमी होता है वो आगे होता है। जैसे हम लोग जब कॉलेज में प्रोजेक्ट करते थे, 4-5 लोग मिलके प्रोजेक्ट करते थे, जो बिल्कुल कोई काम प्रोजेक्ट में नहीं करता था वो प्रेजेंटेशन के टाइम सबसे आगे चलता था। तो जब हनुमान जी की बारी आई, सबसे पीछे हनुमान जी थे। और सुग्रीव ने सबको बोला था कि 1 महीने के अंदर आपको सीता की खोज करनी है। 1 महीने के अंदर सीता का अगर आपने पता नहीं लगाया तो या तो आप वापस ही मत आना, और यदि वापस आए तो मैं आपका वध कर दूंगा। तो ये कंडीशन थी। तो अलग अलग टोलियां बनाई गई, और क्योंकि रावण का विमान दक्षिण दिशा में जाता हुआ दिखा था, इसलिए दक्षिण दिशा में ढूंढने के लिए एक विशेष टीम बनाई गई, जिसमें जाम्बवन थे, जिसमें नील नल थे, जिसमें अंगद नेतृत्व कर रहे थे, और हनुमान भी थे। हनुमान पीछे पीछे थे। अंत में सुग्रीव को प्रणाम करने के लिए हनुमान जी गए। तब भगवान राम हनुमान जी को पास में बुलाते हैं, खुद बुलाते हैं, और हनुमान जी को भगवान राम बोलते हैं कि हनुमान, तुम सीता को ढूंढ लोगे। अब देखिए एक दास का क्या कर्तव्य होता है। हनुमान जी राम जी को बोलते हैं, अब आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी सेवा करूंगा। ये दास का कर्तव्य होता है। दास का काम स्वामी के ऊपर बोझ बनना नहीं है, दास का काम है स्वामी का बोझ हल्का करना। तो दास के रूप में हनुमान जी परिपक्व हैं। हम लोग दास्यम में हनुमान जी का नाम गिनते हैं नवदा भक्ति में। तो हनुमान जी भगवान राम को बोलते हैं, अब आप चिंता मत कीजिए, मैं सीता को ढूंढ लूंगा। तब भगवान राम उनको एक मुद्रिका निकाल करके देते हैं। देखिए, प्रेम गुरु सबको करते हैं, भगवान सबको प्रेम करते हैं, लेकिन विश्वास बहुत कम लोगों को करते हैं। दोनों में अंतर है। एक तो प्रेम है, ठीक है, सबको खिचड़ी बांट रहे हैं, वो भी प्रेम है, लेकिन विश्वास बहुत चुनिंदा लोगों को गुरु करते हैं, बहुत बहुत चुनिंदा लोगों को। तो भगवान राम ने हनुमान जी के ऊपर विश्वास किया, नहीं तो चारों टोलियों में से एक एक मुद्रिका दे देते, कुछ ना कुछ चिन्ह देते, और किसी को नहीं दी। यहाँ तक कि जो दक्षिण दिशा की टोली थी उसका नेतृत्व करने वाले अंगद को भी नहीं दी, हनुमान जी के हाथ में दी। हनुमान जी के हाथ में मुद्रिका देकर के भगवान राम बोलते हैं, जब सीता को मिलोगे ये मुद्रिका उनको देना, क्योंकि ये मुद्रिका बड़ी विशेष है। ये मुद्रिका ने हमको पहले भी मिलाया है, और इस मुद्रिका के इस प्रभाव से सीता समझ जाएंगे कि हम दोबारा से मिलने वाले हैं। तो इसीलिए मुद्रिका, तो इसीलिए मुद्रिका दे देना। तो कैसे मिलाया था? एक बार अयोध्या में भगवान राम और सीता दोनों का एक बार झगड़ा हो गया। वो पति पत्नी कैसे, जिनके बीच में झगड़ा ना हो, तो झगड़ा हो गया। अब झगड़ा हो गया तो बातचीत बंद हो गई। अब इतने दिन तक बातचीत, 2-3 दिन तक बातचीत नहीं हुई। तो भगवान राम सोच रहे थे अब कैसे भगवान राम जाएं और सीता जी मुंह फेर लें। बार बार ऐसा हो रहा था, तो क्या करें क्या करें। भगवान राम को भी चिंता हो गई। बड़े बड़े युद्ध जीतने वाले, जो विश्वामित्र का यज्ञ रक्षा करने वाले, मारी सुबाहु को हराने वाले, सीता को नहीं मना पा रहे हैं, क्या करें। तो ये जो मुद्रिका थी, जो अंगूठी थी, ये निकाल करके भगवान राम ने रख दी। अब सीता की नज़र पड़ी, सीता लड़ने आ गई। अरे मेरे पिताजी की दी हुई अंगूठी आपने क्यों निकाली? बस बातचीत शुरू हो गई, दोबारा पहन ली। तो ये अंगूठी ने कई बार ये मिलन करवाया था भगवान राम और सीता का। इसलिए भगवान राम ने वो मुद्रिका दी कि जब सीता को मिलोगे ये मुद्रिका देना, उनको विश्वास हो जाएगा कि हम मिलने वाले हैं। तो इस प्रकार से भगवान राम ने हनुमान जी को बड़ा प्रेम किया। अपने दोनों हाथ हनुमान जी के सिर पर रखे, उनको बड़ा प्रेम किया, बड़ा विश्वास हनुमान जी के ऊपर दिया। तो गुरु जब किसी को विश्वास देते हैं, अपना सेवा के ऊपर निष्ठा देते हैं, ये सबसे बड़ी गुरु की कृपा है। तो ये प्राप्त करके हनुमान जी चलने के लिए तैयार हो गए, और खूब
उत्साह से बंदर लोग दक्षिण दिशा में, अन्य अन्य दिशाओं में भी गए थे, लेकिन दक्षिण दिशा में जब बंदर गए तो बहुत उत्साह से ढूंढ रहे थे। खाने पीने का ध्यान नहीं, जो भी असुर आते थे उनको पहले ही वध कर देते थे, जो भी साधु आते थे उनसे सब घेर करके खड़े हो जाते थे, पूछते थे सीता के विषय में आप बताइए, हम सीता को ढूंढ रहे हैं। बहुत उत्साह से आगे बढ़े, लेकिन धीरे 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 जब सीता की कोई खबर नहीं मिली, धीरे धीरे उत्साह कम होने लगा। ये हमारे साथ भी होता है। रोज मंगला आरती आऊँगा, 2 दिन बाद तीसरे दिन अलार्म हमको पुकारता है, उठो उठो उठो, लेकिन हम नहीं उठ पाते हैं। तो उत्साह से कोई चीज़ शुरू करी जाती है, वो रजोगुणी होती है, लेकिन उस उत्साह को बरकरार रखना ये सतोगुण का लक्षण है। हनुमान जी बिल्कुल भी निरुत्साही नहीं हुए। हनुमान जी हमेशा क्या स्मरण कर रहे थे? वही 2 हाथ जो भगवान राम ने उनके सिर पर रखे थे, वही 2 हाथों का स्मरण कर रहे थे। इसलिए उनका उत्साह कभी कम नहीं हुआ। एक सेकंड के लिए भी उनके मन में ये विचार नहीं आया कि हम निराश होना चाहिए, हमको सीता नहीं मिलेगी, एक क्षण के लिए भी नहीं आया। इसीलिए हनुमान जी सबको प्रोत्साहन दे रहे थे, लेकिन बाकी बंदर भूख प्यास से व्याकुल हो गए। वो लोग इतने परेशान हो गए कि लगभग वो लोग हतोत्साही होकर के वापस जाने का ही निश्चय कर चुके थे। तब हनुमान जी ने सोचा कि अब मुझे आगे आकर के इनकी मदद करनी पड़ेगी। भक्ति जीवन में ये सबसे बड़ा खतरा है। धीरे धीरे जब भक्त आगे जाता है, भक्ति में कुछ वर्ष हो जाते हैं, फिर उसका दिमाग घूमना शुरू होता है, मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, भौतिक संसार भी छूट गया, आध्यात्मिक संसार में भी मज़ा नहीं आ रहा है, अभी कहाँ जाऊँ, त्रिशंकु बन गया। त्रिशंकु आप लोग जानते हैं ना, रामायण की कथा है। उसको विश्वामित्र भेजना चाहते थे स्वर्ग में, स्वर्ग के देवता नीचे भेज रहे थे, वो ऊपर नीचे फुटबॉल बन गया। ऐसी हालत हमारी हो जाती है। अब पार्टीज में जाते हैं, भौतिक संसार में जाते हैं, वहाँ भी आनंद नहीं आता है, और मंदिर आते हैं तो आधा घंटा मंगला आरती में खड़े होके भी सोचते हैं अरे क्या करूँ, आधा घंटा टाइम पास, कोई मृदंग उठा लेता है, कोई करताल ठोकता है, कोई पीछे बैठ जाता है। तो इस तरह से त्रिशंकु हम बन जाते हैं। उस समय पर ज़रूरी है हनुमान जैसे भक्तों का आश्रय। हनुमान जी क्योंकि भगवान राम का सतत चिंतन कर रहे थे, उनको ना तो भूख सता रही थी, ना प्यास सता रही थी, ना निराशा सता रही थी। जैसे गोवर्धन लीला में भी हम देखते हैं, भगवान ने जब गोवर्धन को धारण किया, इंद्र इतनी मूसलाधार बारिश कर रहा था, वज्रपात कर रहा था, लेकिन गोवर्धन मस्ती में झूल रहा था। क्यों? क्योंकि ऊपर से इतनी प्रताड़ना मिल रही है, लेकिन भगवान का स्पर्श है, वो स्पर्श को स्मरण करके गोवर्धन आनंद में था। तो उसी प्रकार से भक्त अगर भगवान का स्मरण करें तो कभी भी उनके जीवन में शोक नहीं आएगा, चिंता नहीं आएगी, निराशा नहीं आएगी। अब हनुमान जी एक पर्वत पर चढ़ते हैं। ये पर्वत को शास्त्रों से तुलना की गई है। जब भी जीवन में निराशा हो, जब भी जीवन में भक्ति में उत्साह कम हो, शास्त्रों का आश्रय लेना चाहिए। शास्त्र जितना हम पढ़ेंगे, प्रभुपाद की पुस्तक जितना पढ़ेंगे, उतना उत्साह तुरंत जागृत होने लगेगा, चेतना शुद्ध हो जाएगी। हनुमान जी पर्वत पर चढ़े और देखते हैं एक गुफा से बहुत सारे पक्षी बाहर निकल रहे हैं। अब पक्षी निकल रहे हैं मतलब वहाँ जल है, मतलब वहाँ पर खाना पीना है, तो बंदरों का काम हो जाएगा। हनुमान जी अंगद को बोलते हैं, अंगद चलिए वो गुफा में अंदर चलिए। अंगद बोलते नहीं, कुछ भी करवा लो, गुफा के अंदर नहीं जाऊँगा। क्यों? गुफा के चक्कर में मेरे पिताजी का कांड हुआ। जब माया दानव गुफा में गया, बाली क्या बोलते हैं सुग्रीव को, तुम बाहर रुको, मैं अंदर जाऊँगा, और अंदर से बाहर नहीं आऊँ तो गुफा को बंद कर देना। इतना बड़ा कांड हो गया, बाद में वाली का वध करना पड़ा। गुफा के अंदर मैं नहीं जाऊँगा। तो हनुमान जी बोलते हैं ठीक है, आप नहीं जाएंगे तो मैं जाऊँगा। हनुमान जी आगे आगे चलते हैं भगवान राम को स्मरण करके। हनुमान जी की पूंछ दूसरा बंदर पकड़ता है, फिर उसकी पूंछ तीसरा बंदर पकड़ता है, फिर चौथा, और लास्ट में अंगद। तो आचार्य लोग बताते हैं यहाँ अंगद बुद्धि का प्रतीक है और हनुमान जी श्रद्धा का प्रतीक है। भक्ति में जब हम शुरुआत करते हैं, जब वो लोग ढूंढने के लिए निकले थे, तो बुद्धि आगे रखनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, हर किसी बाबा के चक्कर में हम पड़ जाएंगे। हर कोई बोलेगा आओ मेरी कथा सुनो, वहाँ बैठ जाएंगे। हर कोई बोलेगा दीक्षा ले जाओ, दीक्षा ले लेंगे। सब एक समान मानेंगे। तो शुरू में भक्ति का प्रयोग करना चाहिए ये ढूंढने के लिए कि हमारी परंपरा कौन सी है, प्रमाणित गुरु कौन है, किससे श्रवण करना है, किससे श्रवण नहीं करना है। लेकिन जब भक्ति की गुफा में प्रवेश किया जाए तो अब बुद्धि को पीछे रखना चाहिए, श्रद्धा को आगे करना चाहिए। तो हनुमान जी श्रद्धा के प्रतीक हैं, और हनुमान जी सभी बंदरों को परंपरागत सब एक दूसरे की पूंछ पकड़ के गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं। अब इस गुफा में आप लोग जानते हैं
इस गुफा में हनुमान जी नेतृत्व करते हुए जब बंदरों को लेके जाते हैं तो सभी बंदर हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि इस गुफा में सारी वस्तुएं उपलब्ध थी। उद्यान थे, बगीचे थे, फल फूल थे, सुंदर सरोवर थे, स्वर्ण चांदी के बड़े बड़े सिंहासन रखे हुए थे, सारी सुविधाएं थी। तो हनुमान जी से बंदर बोलते हैं, एक काम करो, सीता वीता छोड़ो, यहीं रहने लगते हैं। तो हनुमान जी ने बोला, इसलिए तुम बंदर के बंदर ही रहे, तुम लोग कभी भक्त नहीं बन पाओगे। सुविधाओं को देख करके छोड़ना नहीं चाहिए। हनुमान जी का एक बहुत अच्छा गुण है, जहाँ पीछे रहने की बारी होती है वहाँ हनुमान जी पीछे रहते हैं, लेकिन जहाँ आगे रहने की बारी होती है पीछे रहने से भी आसक्त नहीं होते हैं। ये भी एक अनर्थ है। कई बार भक्तों को सेवा दी जाती है, बोलते नहीं हम तो इतने विनम्र हैं, हम तो कर ही नहीं पाएंगे। ये भी एक अनर्थ है। जो बोला जाए वो करना सेवक का कर्तव्य है। जहाँ कम वहाँ हम, ये सेवक का नारा होना चाहिए। तो हनुमान जी का यही नारा है, जहाँ नेतृत्व अंगद कर रहे थे पीछे चल रहे थे, अभी अंगद पीछे हैं, हनुमान जी आगे चलते हैं। और सुंदर गुफा में बैठ करके सब बंदर आनंद से फल फूल इत्यादि खा रहे हैं। उस समय पर स्वयं प्रभा जो उस गुफा की देखभाल करती थी वो बोलने लगती है कि हाँ अच्छे से खाओ, मुझे पता था आप लोग आने वाले हो। तो सब बंदर डर जाते हैं। हनुमान जी उनसे बातचीत करते हैं। उनका लंबा इतिहास है, हमको सुंदरकांड में ही प्रवेश करना है, इसलिए संक्षिप्त में। तो स्वयं प्रभा से बातचीत करते हैं और स्वयं प्रभा बोलती है, अब आपको दो चीज़ों में से एक चुनना पड़ेगा। या तो गुफा में आप रहिए, मस्त खाइए पिए सदा, कुछ यहाँ ख़त्म नहीं होने वाला है, ये गुफा बड़ी, ये माया दानव ने बनाई हुई देवी गुफा है। और या फिर आप अपनी आंख बंद कर लीजिए, मैं आपको सीता को ढूंढने में मदद करूंगी। हनुमान जी सबके साथ मीटिंग करते हैं, सब बंदरों को कन्विंस करते हैं, देखो फल फ्रूट तो और मिल जाएंगे, आंखें बंद करो। सब आंखें बंद करते हैं। स्वयं प्रभा उन सबको अपनी दैवी शक्ति से समुद्र तट पर पहुंचा देती है। ये गुरु की कृपा होती है। हम लोग रुक्मणी मंगल की कथा में भी सुनते हैं, भगवान कृष्ण रात भर रथ में जाते हैं और अगले दिन बलराम सैनिक को, सारे सैनिकों को बोलते हैं आंख बंद करो, और वो सैनिक आंख खोलते हैं, वो इधर में पहुंच जाते हैं एक क्षण में। तो ये गुरु की कृपा होती है। ज्ञानी बहुत प्रयास करता है उड़न चलने के लिए, प्रयास करने के लिए, लेकिन गुरु की कृपा से भक्त तुरंत पहुंच जाता है। पहुंच गए। यहाँ स्वयं प्रभा वापस जाती है, भगवान राम का आश्रय लेती है और भगवान राम से शुद्ध भक्ति मांगती है और भगवत धाम चली जाती है। कोई पूछ सकता है स्वयं प्रभा के ऐसे क्या कर्म थे जो ऐसी मुक्ति उसको मिल गई? केवल उसने बंदरों की मदद की, बस। तो इसी तरह वैष्णवों की सेवा अगर कोई करेगा तो भगवान की कृपा भी उसको तुरंत मिल जाएगी। अब समुद्र तट का सीन देखिए। अब समुद्र तट पर सारे बंदर समुद्र को देख रहे हैं। सामान्यतः समुद्र तट पे कम ही बंदर होते हैं। अब ये बंदर पहली बार समुद्र को देखे और इतने बड़े जलाशय को देख करके विस्मित हो गए, खुसुर पुसुर करने लगे आपस में। थोड़ी देर तो चर्चा हुई, फिर बोला कि अरे अब तो 7 दिन ही बचे हैं, 7 दिन के भीतर हमको सूचना देनी है, और हम सूचना नहीं दे पाएंगे तो सुग्रीव हमारा वध कर देगा। तो वहाँ पर दंड की मृत्यु मरने से अच्छा यहीं मर जाते हैं। तो एक काम करते हैं, हम सब बैठ करके अन्न शन करते हैं। अब जब सभी डिप्रेस हो गए तो अंगद डबल डिप्रेस हो गया। ये लीडर को दूसरों को साहस देना चाहिए, लेकिन कई बार अनुयायियों की अनर्थों में लीडर का डबल अनर्थ निकल जाता है। तो अंगद इतने डिप्रेस हो गए, बोले अरे हम नहीं जाएंगे ना तो सुग्रीव का मान सम्मान खत्म हो जाएगा। और सुग्रीव पहले ही पिटा पिटाया था, मान सम्मान नहीं था, अभी दोबारा मिला है, फिर मान सम्मान डूब जाएगा तो वो आत्महत्या कर लेगा। और सुग्रीव अगर आत्महत्या कर लेगा तो किष्किंधा के सारे निवासी आत्महत्या कर लेंगे। और अगर किष्किंधा के सारे निवासी आत्महत्या कर लेंगे तो राम लक्ष्मण को लगेगा अब तो हमारे पास सपोर्ट नहीं है, तो लक्ष्मण भी आत्महत्या कर लेंगे। और अगर लक्ष्मण आत्महत्या कर लेंगे तो भगवान राम भी आत्महत्या कर लेंगे। और अगर राम लक्ष्मण आत्महत्या कर लेंगे, ये सूचना अयोध्या पहुंचेगी तो अयोध्या के लोग भी आत्महत्या कर लेंगे। तो सभी लोग मर जाएंगे तो हमारे जीने का क्या अर्थ है? तो हम भी यहाँ मर जाते हैं। इतना भयंकर डिप्रेशन अंगद को हुआ। अब एक बंदर ने बोला अच्छा मरने ही वाले हो तो एक काम करो, राम कथा करते करते मरो, मरना ही है तो भगवान का नाम लेते लेते मरो। ठीक है, राम कथा चर्चा हुई। चर्चा करते 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 जटायु का प्रसंग आया, और जब जटायु का प्रसंग आया वहाँ से संपाति ने सुन लिया। संपाति आकर के बोलता है क्या आपने जटायु का नाम लिया? ये तो मेरा भाई है। तब बंदरों ने उनको बताया किस तरह जटायु ने भगवान की सेवा के लिए अपने प्राण त्याग दिए। और उस समय पर संपाति के बहुत अश्रुपात हुए, बहुत उनने जटायु को स्मरण किया
और फिर सीता का पता बताया कि समुद्र के पार लंका है और उस लंका में मैं सीता को देख रहा हूँ। तो यदि आप सीता की खोज करना चाहते हैं, आपको समुद्र पार करना होगा। अब बंदरों के बीच में मीटिंग शुरू हुई। कौन जाएगा, कौन इस समुद्र को लांघेगा? तो सब बंदर अपनी अपनी क्षमताएं बता रहे हैं, कौन कितना कूद सकता है। कोई बोलता है 5 योजन कूदेंगे, कोई बोला 10 योजन कूदेंगे। तो चर्चा हुई कि भाई 100 योजन का है, तुम 5 योजन कूदोगे तो बीच में समुद्र डुबक हो जाओगे, तो 100 योजन वाला आदमी चाहिए। तो फिर अंगद बोलता है मैं कूद सकता हूँ, 100 योजन जा सकता हूँ, लेकिन वापस आने की गारंटी नहीं है। तो क्यों ऐसा अंगद ने बोला? 2 कारणों से। एक तो अंगद को लगा मैं 100 योजन कूद के जाऊंगा, इतना थक जाऊंगा कि वापस नहीं आ पाऊंगा, ये तो बाह्य कारण है। लेकिन अंतरंग कारण अंगद का ये था कि बाली के संस्कार अभी भी मेरे अंदर है और बाली विषयी था। मैं जैसे ही लंका में जाऊंगा, चकाचौंध में पड़ करके मैं भगवान राम को भूल जाऊंगा, और क्योंकि मैं भगवान को विस्मरण कर जाऊंगा, वापस आने की बात ही नहीं, मैं असुर प्राय हो जाऊंगा। इसीलिए प्रचारक को, भक्तों को अपनी मर्यादा भी पता होना चाहिए। प्रचार मतलब कबड्डी का गेम है, या तो सामने वाले को आउट करने की आपकी क्षमता हो, नहीं तो वो लोग आपके टांग हाथ पैर पकड़ के आपको अंदर अपने खेमे में रख लेंगे। तो इसलिए व्यक्ति को इतनी सीमा पार करनी चाहिए जितनी उसकी सक्षमता हो। तो अभी अंगद ने अपना विचार बताया। यहाँ जाम्बवन की तरफ तब सब देखने लगे, अरे आप सबसे वृद्ध हैं, सबसे शक्तिशाली हैं। जाम्बवन बोला हमारा जमाना गया। हर व्यक्ति का एक जमाना होता है, हर व्यक्ति का एक टाइम होता है। तो जब हमारा टाइम था, भगवान वामन देव ने जब अपना पग आकाश में नापने के लिए उठाया था, हमने 7 बार ब्रह्मांड की परिक्रमा की थी। और वो भी ऐसा नहीं कि परिक्रमा जैसे गोवर्धन परिक्रमा के रिकॉर्ड होते हैं, भक्त अपने रिकॉर्ड बताते हैं, हम 5 घंटे में कर सकते हैं, कोई बोलता है हम 4 घंटे में कर सकते हैं, कोई बोलता है 3 घंटा, कोई बोलता है आधा घंटा, पक्का रिक्शा से की होगी। तो अलग अलग रिकॉर्ड होते हैं। तो उसी तरह उन्होंने बताया 48 मिनट, मतलब एक मुहूर्त के अंदर मैंने 7 बार पूरे विश्व की परिक्रमा कर ली। लेकिन अब हमारा ज़माना गया, अब मेरे अंदर इतनी सक्षमता नहीं है। तो हर व्यक्ति का एक समय होता है। जाम्बवन ईमानदार थे, उन्होंने बताया। और तब अंगद ने जाम्बवन से उनका सुझाव मांगा कि अब आप ही बताइए, आप सबसे वयोवृद्ध हैं, ज्ञान वृद्ध हैं, आपका अनुभव है, आप बताइए हमको क्या करना चाहिए। इसलिए जब हम पिछले साल भी ये चर्चा कर रहे थे, हमने ये सिद्धांत के ऊपर चर्चा की थी कि अनुभवी भक्तों से मार्गदर्शन लेना अनिवार्य है, क्योंकि कोई कितना ही पंडित बन जाए, अनुभवी भक्तों का मार्गदर्शन बहुत आवश्यक है। तो जाम्बवन से अंगद पूछते हैं, तब जाम्बवन हनुमान जी के पास आते हैं कि हनुमान जी आप क्यों कुछ नहीं बोल रहे हो, आप सब कुछ कर सकते हो। तब हनुमान जी को जाम्बवन स्मरण दिलाते हैं, आप अपने बाल्यकाल को स्मरण कीजिए। आप सूर्य को खाने के लिए जा रहे थे और उस समय पर इंद्र ने आपके ऊपर वज्र से आघात किया। सारे देवताओं ने उस समय पर आपको अपनी शक्तियाँ दी थी। अग्नि ने शक्ति दी कि आप जलेंगे नहीं, वरुण ने शक्ति दी कि आप कभी डूबेंगे नहीं, वायु ने शक्ति दी कि आप उड़ सकते हैं, इंद्र ने शक्ति दी कि कोई अस्त्र शस्त्र आपके ऊपर असर नहीं करेगा। कितने सारे आशीर्वाद आपको मिले। तो आप उपयुक्त हैं कि आप इस समुद्र को लांघ सकते हैं। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया था कि अगर ब्रह्मास्त्र भी उनके ऊपर चलाया जाएगा तो कुछ क्षण वो ब्रह्मास्त्र उनके ऊपर रहेगा और फिर ब्रह्मास्त्र से भी वो मुक्त हो जाएंगे। तो इतना आशीर्वाद आपके पास है, आप लांघ जाइए। तो गुरु का काम यही होता है, शिष्य के गुणों को उजागर करना। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य का बुनाई, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करो उदय। सबके हृदय में कृष्ण भक्ति है, गुरु उसको जागृत कर देते हैं। हनुमान जी तैयार हो गए। अब जाम्बवंत ये नहीं सोच रहे थे कि अरे इसको मैं क्यों इंस्पायर करूं, इसका नाम क्यों होना चाहिए, चलो मैं नहीं कूद सकता, मेरा नाम अखबार में नहीं आएगा, इसका भी नहीं आना चाहिए ना। अभी सुंदर कांड की जगह जाम्बवंत कांड होता है ये। तो जाम्बवंत ने ऐसा नहीं सोचा। जाम्बवंत ने सोचा भगवान की सेवा कौन उपयुक्त कर सकता है, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। भगवान राम की सेवा प्रधान है, मैं करूं चाहे और कोई करे, ये अवसर आगे हमको देना पड़ेगा। कई बार हम लोग बड़े आसक्त हो जाते हैं अपनी सेवाओं से, मेरी सेवा और मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, जीते जी तो छोड़ूंगा ही नहीं, मरने के बाद छोड़ूंगा। अभी कई भक्त वो सेवा और अच्छे से कर सकते हैं लेकिन हम उनको नहीं देते हैं।
जाम्बवंत ने अपना जमाना समझ लिया और हनुमान जी को सेवा दी। और देखिए महाभारत के युद्ध में हनुमान जी ने बैक साइड लिया, वो झंडे पर बैठे हुए हैं और अर्जुन को मौका दिया कि अब आप युद्ध करो। तो हर व्यक्ति को अगली पीढ़ी को स्फुर्द करना पड़ेगा जिम्मेदारियां, तब जाकर के उनका सम्मान की भी रक्षा होगी और जो नवीन भक्त हैं उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो हनुमान जी ने जाम्बवंत से शिक्षा प्राप्त करके आगे बढ़ने का निश्चय किया और हनुमान जी अब अपने काया को बढ़ाने लगते हैं। पर्वत सम हनुमान जी हो जाते हैं। वेग है वायु का, मरुत के पुत्र हैं, हनुमान जी तैयार हो जाते हैं। और मज़े की बात यह है कि सारे बंदर उचक उचक करके नाचने लगते हैं। क्यों नाचने लगते हैं? क्योंकि अगर हमारे बीच में से कोई भक्त को भगवान की कृपा मिले और अगर हम प्रसन्न हो जाएं तो जितना फल उसको सेवा का मिलेगा उसका फल हमको भी मिल जाएगा। जैसे सुबह हम लोग मंदिर में अनाउंसमेंट करते हैं ना कि फलाने भक्त ने 100 भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट की, भक्त तो धीरे से बोलते हैं हरि बोल। अगर वही उत्साह से बोला जाए हरि बोल तो 100 गीता का डिस्ट्रीब्यूशन का फल वो हरि बोल बोलने वाले को भी मिलेगा। ये कुंती महारानी बोलती है। तो उस प्रकार से सारे बंदर उचकने लगे, नाचने लगे। क्यों? क्योंकि वो भगवान राम का सामर्थ्य देख रहे थे, हनुमान जी का सामर्थ्य नहीं। रामायण में उदाहरण दिया गया है, हनुमान जी इस वेग से निकले जैसे मानो भगवान राम का बाण हो। अब बाण क्या खुद की इच्छा से चलता है? क्या बाण के पैर होते हैं? बाण पैरों से नहीं चलता, बाण हाथ से चलता है। किसके हाथ से? चलाने वाले के हाथ से। तो वो चलाने वाले की शक्ति है जिसने बाण को छोड़ा। तो जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में बहुत प्रगति पे पहुंचता है, हमको ये सोचना है भगवान की विभूति इसके अंदर है। 10वें अध्याय गीता में हम क्या पढ़ते हैं? सारी वस्तुओं में भगवान की विभूतियां हैं। तो इसलिए ईर्ष्या किसी भी भक्त से करना या किसी भी जीव से करना भगवान से ही ईर्ष्या है। तो यहाँ पर सारे बंदर नाचने लगे, बहुत आनंदित होने लगे कि हनुमान जी अब छलांग लगाएंगे। अब हनुमान जी सर्वप्रथम प्रार्थनाएं करते हैं। शालीनता सीखनी है, हनुमान जी से सीखना चाहिए। विशाल काय है लेकिन हृदय है कोमल। सेवा बड़ी हो लेकिन हृदय हो बच्चे जैसा। कैसे एक एक व्यक्ति को प्रार्थना कर रहे हैं। वायुदेव को प्रार्थना कर रहे हैं, इंद्र को प्रार्थना कर रहे हैं, वरुण देव को प्रार्थना कर रहे हैं, जाम्बवन इत्यादि साथ में जितनी टीम थी उसको वंदना कर रहे हैं, सीता राम लक्ष्मण को वंदना कर रहे हैं। और उसके बाद अब लॉन्चिंग पैड चाहिए, कहाँ से टेक ऑफ होगा? तो लॉन्चिंग पैड कहाँ है? तो पास में मंदार पर्वत था। मंदार पर्वत पर हनुमान जी चढ़ जाते हैं और जैसे ही छलांग लगाने के लिए तैयार होते हैं, इतना भयंकर उसके ऊपर ध्वनि होती है, इतना भयंकर उसके ऊपर शक्ति का संचार होता है कि सारे ऋषि मुनि जितने गुफाओं में थे भाग खड़े होते हैं, सारे पंछी उड़ जाते हैं और सारे जानवर भागने लगते हैं। पर्वत एक तरह से धंसने लगता है। हनुमान जी अपनी पूंछ को उस पर्वत पर मारते हैं और जय श्री राम कह करके छलांग मारते हैं। जैसे ही छलांग मारते हैं उनके वायु वेग से पेड़ उखड़ जाते हैं और वो पेड़ साथ साथ में उड़ते हैं और उनकी पुष्प वृष्टि नीचे खड़े बंदरों के ऊपर, जाम्बवन इत्यादि रीछों के ऊपर होती है। तब वो लोग बोलते हैं अरे वाह, ऐसा लग रहा है कि कोई राजा उड़ता हुआ जा रहा है। तो फिर बाकी बंदर बोलते हैं और जो पीछे ये जितनी पेड़ पौधे उड़ रहे हैं ऐसा लग रहा है उसकी प्रजा भी साथ में चल रही है। इतना सुंदर गुणगान हनुमान जी का होता है। आपको पता है 5 अध्याय केवल हनुमान जी की छलांग के ऊपर है। अभी 3 दिन के सेमिनार में कैसे चर्चा होगा। 5 अध्याय केवल छलांग के ऊपर है। छलांग कैसे लगाई? तो ऐसी छलांग लगाई, जाम्बवन बीच में से बोलते हैं, अभी छलांग टेक ऑफ हो रहा है प्लेन, लेकिन फिर भी कम्युनिकेशन है एयरपोर्ट के साथ। तो जाम्बवन से बात चल रही है। जाम्बवन बोल रहे हैं देखिए आप अकेले वहाँ जा रहे हो लेकिन हम लोग आपके साथ हैं, हम यहीं पर खड़े रहेंगे, हम जाएंगे नहीं। आप जब तक वापस नहीं आओगे हम यहीं खड़े रहेंगे। हनुमान जी तो पूरे वेग में थे। हनुमान जी बोलते हैं आप चिंता मत करो, अभी लंका जाऊंगा, रावण को मार दूंगा, त्रिकूट समेत पूरी लंका उखाड़ करके इधर लेकर के आ जाऊंगा, सीता को भी लेकर के आ जाऊंगा, सबको खत्म कर दूंगा, कोई चिंता की बात ही नहीं है। ये होता है अति उत्साह। जाम्बवन बोलते हैं इतना आपका काम नहीं है, आपको केवल वहां जाके सीता की खोज करनी है, बाकी काम रघुवीर करेंगे, बाकी काम वो करेंगे। तो दोनों का समन्वय होना आवश्यक है, उत्साह भी हो लेकिन धैर्य भी हो। कई बार भक्त लोग बार बार ये प्रश्न पूछते हैं, प्रभु जी उत्साह भक्ति हो नहीं रही है, प्रभु जी और अच्छे से भक्ति करना है, सुबह 3 बजे नहीं 1 बजे उठना है,
फिर उनको रूप गोस्वामी का बताना पड़ता है, उत्साह निश्चयात धैर्यात, थोड़ा रोकना भी पड़ता है, फिर वो रजोगुणी भक्ति हो जाती है, अति उत्साह। तो दोनों का समन्वय हुआ और हनुमान जी निकले। ये छलांग हर भक्त को अपने जीवन में लगानी पड़ती है, हर भक्त को लगानी पड़ती है। ये छलांग क्या है? माया के द्वीप से कृष्ण के द्वीप जाने की छलांग है। वहाँ सीता देवी भक्ति का प्रतीक है। भक्ति के पास जाने के लिए छलांग लगानी पड़ेगी। असत संग त्याग ही वैष्णवाचार। अब कई बार ऐसी इच्छा होती है पुराने दोस्त भी बने रहें, भक्ति भी बनी रहे, पुरानी आदतें भी बनी रहें, भक्ति भी बनी रहे, हम उद्दंडता भी करें और वैष्णव के सामने आके प्रभु जी माता जी भी करें, दोनों नहीं होगा। छलांग लगानी होगी। और जिस दिन हम ये छलांग लगाते कि नहीं, मैं कृष्ण को प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं गुरु की सेवा करना चाहता हूँ, तब भगवान उस भक्त को मदद करते हैं अपने गंतव्य तक पहुँचने के लिए। तो यहाँ पर बड़ा सुंदर वर्णन होता है रामायण में कि छलांग लगाते से ही किस प्रकार का मनोभाव है। हम लोग थोड़ा गा सकते हैं। अभी इसके ऊपर कई चर्चाएं होती हैं, तुलसीदास की रामायण इस्कॉन में होती है कि नहीं। तो मैंने इसके ऊपर बड़ी रिसर्च की, तो मैंने देखा श्रील प्रभुपाद कई कन्वर्सेशन में तुलसीदास जी की रामायण का भी उल्लेख कर रहे हैं। तो मैंने कहा बच गए, जान बची। क्योंकि देखिए, जो महान महान आचार्य हैं ना, वो बोल सकते हैं कि हमें तो वही कृष्ण पसंद हैं जो किशोर अवस्था में हैं, जो वृंदावन के हैं, हमको तो मथुरा के कृष्ण भी नहीं चाहिए, द्वारका भी कृष्ण नहीं चाहिए। हमारा बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि अभी हम माया की चपेट में हैं। तो ये जो संतों का भाव है आपस में, उस स्पर्धा में हमको नहीं पड़ना चाहिए। जहाँ से भक्ति की अनुकूल प्रेरणा मिले वो प्रेरणा ली जा सकती है। तो यहाँ पर रावण को मार करके वापस सीता को लाने के लिए हनुमान जी तैयार हैं। एक वीडियो हम लोग देख सकते हैं। अच्छा, साउंड तो हनुमान जी की फ्लाइट ओवरटेक हुई और जब ये उड़ रहे थे तो समुद्र दो भागों में बट गया और सारे समुद्र के जानवर सोचे ये क्या हुआ हमारे साथ, पानी गायब। तो एकदम से वो लोग भी चकमे में रह गए। फिर हनुमान जी जब थोड़ा आगे निकल जाते तो पानी वापस आ जाता था। तो इस तरह से उन्होंने उड़ान भरी और उस समय पर समुद्र सर्वप्रथम हनुमान जी का दर्शन किए। तो समुद्र सोचने लगे कि अभी समय है अपनी कृतज्ञता को अर्पित करने का। कितनी कृतज्ञताओं का वर्णन है, थोड़ा विचार कीजिए। कृतज्ञता शब्द का मतलब होता है जिसने आपके लिए कुछ कृत्य किया है, पहले जिसने किया है। ज्ञ मतलब उसको याद रखना। कृतज्ञता मतलब है जिसने अच्छा किया है वो याद रखना। मुश्किल ये है, बुरा याद रहता है, 15 साल पुराना भी याद रहता है, 10 साल पुराना भी याद रहता है, अगर 150 साल के होते तो 150 साल का भी याद रहता है। लेकिन अच्छा कोई बोले कि अच्छा आपके जीवन में हमने कुछ अच्छा किया है क्या, वो सोचने लगेगा अरे अच्छा किया है क्या वास्तव में। व्यक्ति बात भी भूल जाते हैं, लेकिन ये याद रहता है इस व्यक्ति से हमको बात नहीं करनी, क्या हुआ तो वो याद नहीं रहता। कृतज्ञता है जो अच्छा हमारे साथ भक्तों ने किया है, दूसरे ने किया, उसको याद रखना। तो समुद्रदेव सोचते हैं भगवान राम के पूर्वज थे महाराज सगर, और महाराज सगर के पुत्रों ने ही तो मेरे गहराइयों को बनाया है। जब वो ढूंढने के लिए जाते हैं अपने यज्ञ के घोड़े को और ये 60,000 पुत्र खुदाई करते हैं, उससे समुद्र की वृद्धि होती है। तो इतनी कृपा मेरे ऊपर रामचंद्र के पूर्वजों ने की है और अभी राम के कार्य को करने के लिए हनुमान जी जा रहे हैं, तो मुझे इनकी हेल्प तो करनी चाहिए। अभी हेल्प कैसे करें? तो समुद्र के अंदर मेनक पर्वत रहता था। अब ये मेनक की भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। पहले पर्वत उड़ा करते थे, अभी थोड़ा विचार करो, उड़ने वाले पर्वत। तो जहाँ पर उनको लगता हो कि अब थोड़े हम बैठ जाते हैं, वहाँ का तो पूरा नगर चौपट हो जाता होगा। अच्छा, साधु संत एक पर्वत पर बैठ के थोड़ा ध्यान करते, गायत्री करते,
वो पर्वत उड़ करके दूसरी जगह चला जाता। तो बोलते अरे हमें तो लोकेशन ही चेंज हो गई। और इन पर्वतों की लैंडिंग से बड़ी समस्या हो रही थी। तो ब्रह्मा जी को चिंता हुई कि अरे ये पर्वत तो बड़ा गड़बड़ कर रहे हैं। साधु संतों को भी चिंता हुई, तो उन्होंने इंद्र को बोला कि एक काम करो, आप इन पर्वतों के पंख काट दो। तो इंद्र सब पर्वतों के पंख काट रहे थे। तब ये मेनक को अपने पंखों को बचाना था। क्यों? क्योंकि मेनक सोने का पर्वत था। इसने सोचा अगर मैं कहीं पर बैठ गया तो लोग तो 100 ग्राम 200 ग्राम 1 तोला 2 तोला करके मुझे खाली कर देंगे, तो मुझे बचना आवश्यक है। तो ये मनी मन प्रार्थना करने लगा भगवान से, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तभी वायुदेव ने इसको जोर से धक्का दिया और धक्का देकर के समुद्र के ऊपर पहुंचा दिया। तब ये समुद्र से बोलता है मे आई कम इन, अंदर आ जाओ। समुद्र बोलता है आ जाओ। तो समुद्र ने आश्रय दिया इस मेनक को। तो मेनक की दो जगह पर कृतज्ञता थी, एक वायुदेव को और एक समुद्र को। तो मेनक भी मनी मन सोच ही रहा था कि ऊपर से हनुमान जी जा रहे हैं, ये तो वायुपुत्र हैं, इनकी मदद मुझे करनी चाहिए, इनकी सेवा मुझे करनी चाहिए, क्योंकि वायु के लिए मेरी कृतज्ञता है। और उसी क्षण समुद्र देव ने भी बोल दिया मेनक को कि देखो मैं सगर महाराज के लिए कृतज्ञ हूँ, मेरा नाम सागर पड़ा सगर महाराज से, तो मैं हनुमान जी की कुछ सेवा करना चाहता हूँ, आप मेरी मदद करोगे? ये जो पूरा विश्व है ना, एक जैसे लोगों को इकट्ठा करता है। जितने निंदुक होंगे एक साथ मिल जाएंगे, जितने भगवत भक्ति में गंभीर भक्त होंगे एक साथ मिल जाएंगे। ये संसार का नियम इसी तरह है। तो ये सारी कृतज्ञता एक साथ मिल गई। और तब जैसे ही समुद्र ने बोला, ये मेनक पर्वत तैयार हो गया हनुमान जी को सेवा करने के लिए, तैयार हो गया, बाहर आ गया। इतना सुंदर पर्वत, स्वर्ण का बना हुआ, उद्यान है, कुंड है, सारे उधर नाग किन्नर इत्यादि खेल रहे थे, बहुत सुंदर ये पर्वत था। और वो हनुमान जी को प्रार्थना करता है कि हनुमान जी आप थोड़ा यहाँ पर विश्राम कीजिए। देखिए जब हम भक्ति में आते हैं तो सगे संबंधी हमको ऐसे मेनक पर्वत की तरह आगे खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं क्यों इतने जल्दी उठते हो, भगवान को सोने दो। 3:30 बजे से उठा देते हो, 4 बजे से मृदंग ठोक ठोक के, उनको भी परेशानी, तुमको भी परेशानी, हमको भी परेशानी। बढ़िया 9 बजे सो करके उठो। जैसे चौपाटी मंदिर में एक ब्रह्मचारी ने ज्वाइन किया था, तो वो राधानाथ स्वामी महाराज के पास जाता है और बोलता है महाराज एक फीडबैक देना है मेरे को। क्या फीडबैक देना है? बोले थोड़ा मॉर्निंग प्रोग्राम में एडजस्टमेंट हो सकता है क्या? बोला क्यों, कितनी बजे करना चाहिए? वो ऑलरेडी चौपाटी में 5 बजे मंगला आरती होती है। बोले नहीं 5 बजे से काम नहीं चलेगा, इसको आप 9 बजे कर दीजिए। मस्त सब सो के फ्रेश उठेंगे, कोई मंगला आरती में थकेगा नहीं, कोई भागवतम क्लास में सोएगा नहीं, कोई जप में सोएगा नहीं, मस्त 12 बजे तक करेंगे, राजभोग खा के फिर सो जाएंगे। इतने सुंदर सुंदर फीडबैक आते हैं। और बोले महाराज मुझे मेरी चिंता नहीं है, मुझे राधा गोपीनाथ की चिंता है। बेचारे उनको भी तो 3:30-4 बजे उठना पड़ता है, वो भी 9 बजे उठेंगे। तो कई बार जब हम भक्ति में आते हैं तो ये मेनक पर्वत जैसे रिश्तेदार हमारे सामने खड़े हो जाते हैं, आराम करो आराम। लेकिन या तो आराम होगा या राम होंगे, दोनों में से एक चीज होगा। तो इसीलिए हनुमान जी बोलते हैं नहीं, मैं भगवान की सेवा के लिए अभी आराम नहीं कर सकता, मुझे कार्य सिद्ध करना है। कार्य सिद्ध करने के बाद आपके पास में आकर के आराम कर सकता हूँ, लेकिन तब तक मैं आराम नहीं कर सकता। वास्तव में जिसको ऐसी मानसिकता आ जाए कि सेवा ही आराम है, उसका जीवन बड़ा आनंदित हो जाएगा। कई बार हम लोग ऐसा सोचते हैं अरे अभी 7 दिन बहुत सेवा हो गई, अब 2 दिन बैठ करके मैं प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ूंगा, वो भी माया है। क्योंकि सेवा में ही आनंद भक्त को ढूंढना चाहिए, वो भी साधन भक्ति का एक अंग है, महत्वपूर्ण अंग है। तो हनुमान जी ने मेनक पर्वत को बोला नहीं हम आराम तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हनुमान जी ने बहुत एक भद्रता दिखाई। देखिए कोई बहुत अच्छे भाव से आपके पास आए, उसके पास में कठोर आचरण नहीं करना चाहिए, वो भी एक अनर्थ है। कई बार हम लोग देखते हैं, हम लोग प्रचार के लिए जाते हैं, कुछ नए लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, वो लोग बड़े सम्मान के साथ भक्तों को बुलाएंगे कि आइए आप प्रसाद लीजिए हमारे घर में। हम लोग क्या बोलते हैं, 16 माला नहीं करते हो नरक में जाने वालों, तुम्हारे हाथ का नहीं खाऊंगा। आपको क्या लगता है भक्ति में कभी आएगा? कभी नहीं आएगा। उससे बोला जा सकता है अच्छा आप एक काम कीजिए, कुछ फ्रूट्स दे दीजिए, मैं आपको भोग लगाना सिखाऊंगा। इस तरह भोग लगाया जाता है। आपके वो 10 मिनट उसका जीवन चरित्र बदल सकते हैं। हनुमान जी ने कुछ ऐसा ही किया। हनुमान जी ने मेनक को स्पर्श किया। हनुमान जी ने बोला देखो आपके शब्दों से ही मेरी तृप्ति हो गई है,
आपने जो ये बोला कि मेरे पास आइए, मैं आपकी कृतज्ञतावश सेवा करना चाहता हूँ, इतना सुंदर आप बोले हैं, इससे ही मैं रिफ्रेश हो गया हूँ, तो मुझे आराम करने की आवश्यकता नहीं है। तो दूसरों के एंडेवर को अप्रिशिएट भी करना चाहिए। और उसको स्पर्श किया, स्पर्श करके हनुमान जी ने सम्मान भी रखा। हम चैतन्य चरितामृत हरिदास ठाकुर का भी उदाहरण सुनते हैं। गोविंद आया महाप्रसाद लेकर के, हरिदास ठाकुर बोले, अरे मेरा तो नाम जब पूरा नहीं हुआ है, मैं कैसे इस प्रसाद को ले सकता हूँ? मैंने तो प्रतिज्ञा की है, नाम जब पूरा होगा फिर प्रसाद लूँगा। लेकिन महाप्रसाद की अवहेलना भी कैसे हो? तो एक कण निकाल करके स्वीकार करते हैं। ये भी विनम्रता का लक्षण है। कई लोग वैराग्य का ढोंग ज़्यादा जो करते हैं, सबसे पहले माया में वही गिरते हैं। जैसे एक बार दो साधु थे, वो दो साधु एक घर में गए प्रसाद पाने के लिए। बढ़िया प्रसाद वसाद सर्व किया गया, सब कुछ हो गया। अब उसके बाद रिवाज होता है दक्षिणा देने का। तो एनवलप लगा करके जो यजमान थे वो आए एनवलप देने के लिए। तो पहले साधु के पास आए। पहले साधु के पास जैसे ही एनवलप देने लगे, बोले हटो, हम लक्ष्मी को नहीं छूते, हटाओ इससे। तो व्यक्ति इतना इंप्रेस हो गया, बोलता ये असली साधु है। तो पहले तो थोड़ा झुक के प्रणाम कर रहा था, फिर उसने साष्टांग दंडवत मार दिया, बोले ये असली साधु है। जो बगल का साधु था उसको थोड़ी इनसिक्योरिटी हो गई, बोले अरे हम तो लिफाफे लेते हैं, तो हम मतलब थोड़े नीचे के कैटेगरी के साधु हैं, ये उत्तम कैटेगरी के साधु हैं। तो जैसे ही वो यजमान आगे बढ़ने लगा, तब ये बोलता है अरे रुको रुको, हम छूते नहीं हैं, लेकिन इस कपड़े में बांध सकते हो आप, इस कपड़े में बांध दो। तो ये बगल में बैठे साधु बोलते हैं देखो महात्मा जी, अच्छा है आप पैसे छूते नहीं हो, लेकिन एक कपड़ा ये है जिसमें आप पैसे बांध रहे हो, और ये शरीर भी कपड़ा ही है। वांसांसी जीर्णानि यथा विहाय। यदि भगवान के लिए द्रव्य को लेकर के सेवा में लगाया जाए तो उसमें कोई अपराध नहीं है। इसलिए हनुमान जी ने छुआ, लेकिन उन्होंने देखा कि ये सेवा में अभी नहीं लग सकता है, इसलिए आगे बढ़ गए। प्रभुपाद जी के पास भी एक बार एक व्यक्ति आए थे, उन्होंने बोला देखो अखबार में एक बहुत बड़े साधु का चित्र आया है जो पैसे को नहीं छूता है। प्रभुपाद बोले एक काम करो, बहुत सारा पैसा रखो, मैं उसको ऐसे पकड़ूंगा, अगले दिन अखबार में वो फोटो डालना। क्योंकि हम कृष्ण के लिए सब कुछ स्वीकार कर सकते हैं, इसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। तो हनुमान जी ने उस युक्त वैराग्य को दिखाया, हनुमान जी आगे बढ़ गए। यहां इंद्र आया। अभी तक क्या मेनक जो था छुपा हुआ था इनकॉग्निटो में, अभी बाहर आया तो सीसीटीवी ने फुटेज भेज दी इंद्र को। इंद्र आ गए वज्र लेके। अब इंद्र जब वज्र लेके आ गए, मेनक की हालत खराब, बोले अब तो पंख कटेंगे, अब तो गया। इंद्र बोलते नहीं नहीं, अभी आपको मैं परेशान नहीं करूंगा, क्योंकि आपने हनुमान जी की सेवा की है। तो अगर हम भगवान की सेवा का भाव रखते हैं तो सारे बैरी भी धीरे धीरे मित्र बन जाते हैं। जो सूर्य ऊपर चमक रहा था वो भी हनुमान जी को शीतलता दे रहा था, चंद्रमा के समान। हनुमान जी की यात्रा आगे बढ़ी तो एक राक्षसी रास्ते में मिली, नाम है सुरसा। ये सुरसा राक्षसी हनुमान जी को रोक देती है, और हनुमान जी को रोक करके बोलती है मुझे ब्रह्मा जी का वरदान है, जो कोई मेरे रास्ते में आता है वो मेरा भोजन बनता है, तो आप आज मेरे भोजन हो। हनुमान जी बोलते नहीं नहीं, ये तो नहीं हो पाएगा, हमको आगे जाना है। तो सुरसा बोलती क्या आप मरने से डर रहे हो क्या? हनुमान जी बोलते मरने से मैं नहीं डरता, मर तो मैं अभी जाऊं, लेकिन सेवा पूरी करे बिना मर जाऊंगा तो ये मेरे को स्वीकार नहीं है। शिला प्रभुपाद की भी छलांग हनुमान जी जैसी ही थी। शिला प्रभुपाद अमेरिका तक छलांग लगा गए, हनुमान जी ने लंका तक लगाई। वही प्रेरणा लेके हनुमान जी की प्रभुपाद अमेरिका तक छलांग लगा गए। और पहले वर्ष में प्रभुपाद को तीसरा हार्ट अटैक आया। दो तो जल्दुत में आ ही गए थे, तीसरा हार्ट अटैक आया। और जिनको थोड़ा बहुत भी हार्ट अटैक का अनुभव हो या जानकारी हो, तीसरा हार्ट अटैक जानलेवा होता है। प्रभुपाद उस समय अपने भक्तों से बोलते हैं आप लोग प्रार्थना करो भगवान नृसिंहदेव से। पहली बार प्रभुपाद ने नृसिंह प्रार्थना सिखाई इस्कॉन में। और प्रभुपाद ने सब भक्तों को बोला आप नृसिंहदेव को ये बोलो अभी हमारे गुरु महाराज ने अपना कार्य सिद्ध नहीं किया है, कृपया उनको थोड़ा समय और दे दीजिए। बिना सेवा पूरा करे शरीर भी नहीं छोड़ना चाहता है वैष्णव, ये सेवा के प्रति आसक्ति है। तो प्रभुपाद की प्रार्थनाओं को सभी भक्तों ने बोला, और हम जानते हैं अगले 10 वर्ष में प्रभुपाद ने क्या किया। अब 10 वर्ष के बाद पुनः प्रभुपाद का इसी तरह स्थिति थी। तब भक्तों ने फिर प्रभुपाद से पूछा प्रभुपाद क्या हम वैसी प्रार्थना दोबारा से करें? प्रभुपाद ने बोला नहीं, अब मत करो, अब कृष्ण को बोलो अब आपकी जो इच्छा है वो करो, क्योंकि मेरा कार्य मैंने पूरा कर दिया, किछु इच्छा नहीं, अभी मेरी कोई इच्छा नहीं है। तो वैष्णव जीते हैं सेवा के लिए,
और मरते भी हैं सेवा के लिए। तो यहाँ पर हनुमान जी बोलते हैं मरने से नहीं डरता हूँ, लेकिन सेवा पूरा करूँगा। तो सुरसा क्या बोलती है, नहीं नहीं ऐसा तो नहीं होगा, अभी आपको मेरे मुख का भोजन बनना पड़ेगा। सुरसा अपना मुख बढ़ाने लगती है और इतना मुख बढ़ा लेती है, 1 योजन भर मुख बढ़ा देती है। जब 1 योजन बड़ा मुख होगा, हनुमान जी उसके डबल हो जाते हैं। 1 योजन में कितने मील होते हैं? 8 मील होते हैं। 8 मील लंबा मुख कर लिया, हनुमान जी उसके डबल हो गए। अब मान लो आप गुलाब जामुन खाने गए, गुलाब जामुन मुख से डबल साइज का है, तो हम खा पाएंगे? एक बार मुंबई में ऐसी घटना हुई, एक व्यक्ति पानी पूरी खाने गया, तो अभी पानी पूरी की नई कैटेगरी आई है, भक्तों को नहीं पता होगा, बाहुबली पानी पूरी। जिनको पता है मत मुस्कुराओ। तो बड़ी साइज की पानी पूरी होती है, और पानी पूरी का एक नियम है, 10 नाम अपराध हैं, वैसे 10 पानी पूरी अपराध भी है। तो एक अपराध पहले नंबर का क्या है, पानी पूरी का अपराध, उसको तोड़ के खाना, ये अपराध है। आपको पानी पूरी खाना है तो पूरी खानी पड़ेगी एक बार में, नहीं तो फिर वो अपराध लगेगा। अब ये मुंबई में ये व्यक्ति गया पानी पूरी खाने, इसने बोला बाहुबली पानी पूरी दो, बड़ी सी पानी पूरी। इसने एक बार में गप्प की, इधर से तो चली गई, इधर अटक गई। अब वो बेचारा सब करे, वो निकले ही नहीं निकले, ऐसा कि ऐसा उसको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा। तो सुरसा की कंडीशन कुछ ऐसी थी, डबल साइज के हनुमान जी, क्या करे बेचारी, और मुख बढ़ाने लगी। जितना जितना मुख बढ़ाने लगी, उससे डबल डबल मुख हनुमान जी करने लगे। अंततः 100 योजन बड़ा मुख कर लिया। अच्छा, लंका और जहां से संपाति ने आदेश दिया था, दूरी कितनी थी? 100 योजन। तो इसने लगभग पूरा रास्ता नाप लिया, अब जाएगा कहाँ? तब हनुमान जी ने युक्ति बनाई। क्या युक्ति लगाई? छोटे से हो गए, छोटे से होकर के अंदर गए और बाहर निकल गए। ये स्पर्धा हमेशा बड़े होकर के नहीं जीती जाती, कभी कभी छोटे होकर भी जीती जाती है। तब सुरसा प्रणाम करके हनुमान जी को बोलती है, वास्तव में मैं राक्षसी नहीं हूँ, मुझे देवताओं ने भेजा आपकी परीक्षा लेने के लिए। परीक्षा क्यों ली जाती है? 3 कारणों से परीक्षा ली जाती है। जो कर्मी हैं, जो भगवान के विद्वेषी हैं, उनके जीवन में कठिनाई आती है उनके कर्म फल के कारण, रिएक्शन। साधकों के जीवन में परीक्षा आती है प्यूरिफिकेशन, उनके शुद्धिकरण के लिए। और शुद्ध भक्तों के जीवन में परीक्षा आती है ग्लोरिफिकेशन, उनके गुण की व्याख्या भगवान पूरी सृष्टि में पहुंचाना चाहते हैं। हनुमान जी इस माध्यम से बहुत बड़ी शिक्षा हमको दे गए। क्या शिक्षा दे गए? कि हमेशा बड़े बन करके युद्ध नहीं जीते जाते। अहंकार का सूचक है सुरसा। अहंकार जितना बड़ा होगा, आप उससे बड़ा युद्ध करने लगोगे और उसका कहीं पर अंत नहीं होगा। यहाँ पर भक्त लोग बड़ा सुंदर एक वर्णन करते हैं कि एक जलाशय होता है, तालाब, देखने में कितना बड़ा लगता है, बड़ा विशाल का है। और एक होती है नदी, नदी बहती जाती है, हो सकता है पतली भी हो, लेकिन किसका पानी ज़्यादा पसंद करते हैं, नदी का कि तालाब का? नदी का। क्यों? क्योंकि तालाब बड़ा है लेकिन ठहराव है, और नदी पतली भी हो लेकिन उसमें बह रही है, ताज़ा पानी है। उसी तरह जो बड़े हैं, अहंकारवश फूले हुए हैं, उनका जीवन ठहरा हुआ है। लेकिन जो भक्त नदी समान है, माता कुंती भगवान को बोलती, गंगा जैसी मेरी मति आपके चरणों में बहती रहे। ऐसे भक्त छोटे भी रहेंगे तो भी सबको आकर्षण करेंगे। तो हनुमान जी बड़ी सुंदर शिक्षा देते हैं। नहीं तो बड़े हुए तो क्या हुए, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को चाहया नहीं, फल लागे अति दूर। तो खजूर नहीं बनना है। अभी मैं अरब देश से आ रहा हूँ, सब खजूर ही खजूर देते हैं वहाँ पर। तो खजूर नहीं बनना है हमको, हनुमान जी जैसा आचरण करना है। हनुमान जी सोचने लगे कि देखो, अगर मैं इनको सिद्ध भी कर दूं कि मैं बहुत बड़ा हूं, तो उससे मेरा फायदा क्या होगा? मेरी सेवा में ही विलंब हो रहा है। ये तो मुख बढ़ाती जाएगी और मैं उससे बड़ा होता जाऊंगा। इसलिए भागवत में, रामायण में कई कई दृष्टांत ऐसे हैं जहां वैष्णवों ने छोटा बन के विजय प्राप्त की है। पृथु महाराज छोटा बन के विजय प्राप्त किए। आपने बचपन में एक कहानी सुनी होगी, खरगोश और कछुए की। किस किसने कहानी सुनी है? अच्छा, गुरुकुल में ही पढ़ाते हैं क्या? ठीक है। तो कछुए और खरगोश की कहानी आपने सुनी होगी। दोनों रेस लगाते हैं, कौन जीतता है? कछुआ। तो इनकी दोबारा रेस हुई। इनकी सेकंड टाइम रेस में ये बाद में चर्चा करते हैं कि यार ऐसा नहीं चलेगा, एक काम करो। कछुआ बोलता है हमारे हिसाब से रास्ता तय करो, पानी का रास्ता रखो। तो कछुआ बोलते हैं हम मूर्ख हैं क्या, पानी के रास्ते में हम कैसे दौड़ेंगे,
आप तो तैर के चले जाओगे, जमीन का रास्ता रखो, हम जीतेंगे, इस बार हम सोएंगे नहीं। तो फिर दोनों ने निश्चय किया, ना तुम्हारी ना हमारी, आधा रास्ता पानी का रहेगा, आधा रास्ता भूमि का रहेगा, रेस लगाते हैं। जैसे ही रेस शुरू होने वाली थी, दोनों सोचते हैं इस रेस में हम दोनों नहीं जीत सकते, क्योंकि पानी में एक नहीं चल पाएगा और जमीन पे एक नहीं चल पाएगा। अगर आधा पूरा एक व्यक्ति ने कर भी लिया तो आगे तो बढ़ ही नहीं पाएगा, तो दोनों ही नहीं जीत पाएंगे। तो क्या किया उन्होंने, ये सेकंड पार्ट है स्टोरी की जो आपको नहीं बचपन में सुनाई होगी। क्या किया, जब पानी का रास्ता आया तो कछुए ने खरगोश को अपनी पीठ पे बिठा लिया, और जब जमीन का रास्ता आया तो कछुए को खरगोश ने अपनी पीठ को बिठा लिया। जीता कौन? दोनों ही जीत गए। तो भक्तों के बीच में समन्वय ऐसा होना चाहिए, नहीं नहीं मेरा प्रोजेक्ट आगे, मेरा डिपार्टमेंट आगे, ये भावना रहेगी तो हम सब हार जाएंगे। लेकिन अगर हम सब एक साथ आगे बढ़ें तो हम सब विजेता हो जाएंगे। ये भक्तों के बीच में संबंध होना चाहिए। हम भगवत धाम एक्सप्रेस में बैठ गए हैं, अब उस ट्रेन में रेस लगाने की आवश्यकता नहीं है कि अरे मैं पहले, पूरी ट्रेन ही भगवत धाम पहुंचने वाली है। तो इसीलिए भक्तों के बीच में स्पर्धा अच्छी नहीं है। श्रील प्रभुपाद को बॉम्बे में एक बार भक्तों ने पूछा, प्रभुपाद लगता है कि आपको हम भगवत धाम जाएंगे? प्रभुपाद बोले, हाँ तुम भी भगवत धाम जाओगे, तुम भी भगवत धाम जाओगे, तुम भी भगवत धाम जाओगे, तुम सब भगवत धाम जाओगे, बस मिस्टर नायर नहीं जाएगा। मिस्टर नायर को जानते हो आप? जुहू का जो प्रॉब्लम किया था लैंड का, बोले मिस्टर नायर को छोड़ के सब भगवत धाम जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसने भक्तों की सेवा में अड़चन बनाई थी। और आप सब एक साथ सहयोग करके जा रहे हो तो आप सब एक दूसरे के पूरक हो जाओगे और आप सब भगवत धाम चले जाओगे। तभी हनुमान जी निश्चय करते हैं कि ये नीचे उड़ने से ना बहुत समस्याएं आ रही है। कोई लाउंज एक्सेस देता है तो कोई खाने के लिए एक्सेस देता है, गड़बड़ हो रही है, थोड़ा और ऊपर उड़ना पड़ेगा। तो हनुमान जी ने अपनी हाइट बढ़ाई, उड़ने की हाइट बढ़ाई। जो सामान्य पक्षी इत्यादि उड़ते थे उनसे ऊपर गंधर्व उड़ते हैं, उनसे ऊपर किन्नर, उनसे ऊपर चारण, उनसे ऊपर देवता और उनसे ऊपर शिव जी। हनुमान जी शिव जी के लेवल में उड़ रहे थे, रुद्र के स्तर पे उड़ रहे थे। अब जितना ऊपर कोई व्यक्ति उड़ता है उतनी बड़ी उसकी परछाई होती है। हनुमान जी ने सोचा समस्याओं से ऊपर उठने का एक ही तरीका है, अपनी चेतना में ऊपर चले जाओ। और ये सब भक्तों को सीखना चाहिए। ये मेरी समस्या का कारण है, ये मेरी समस्या का कारण है, ये मेरी समस्या का कारण है, नहीं, मेरा मन ही मेरी समस्या का कारण है। अगर मेरी चेतना श्रवण कीर्तन में ऊपर चली जाए तो मेरा किसी वस्तु से कभी भी भटकाव हो ही नहीं सकता। हनुमान जी ने वही निश्चय किया, ऊपर चले गए। अब उनकी परछाई बड़ी हो गई, 10 योजन चौड़ी परछाई और 32 योजन लंबी परछाई। इतनी लंबी परछाई हनुमान जी की समुद्र के ऊपर पड़ रही थी। वहां पर एक व्यक्ति रडार लगा करके बैठा था। कौन बैठा था? सिम्विका। आप कितने ही ऊपर उड़ जाओ, कोई ना कोई नीचे खींचने के लिए तैयार बैठा रहेगा। ये भौतिक संसार का नियम है। एक होता है सारग्राही, एक होता है छायाग्राही। सिंहिका का एक नाम था छायाग्राही, छाया को पकड़ती थी वो। उसी तरह कई लोग जीवन में ऐसे होंगे जो केवल नीचे खींचने का प्रयास करेंगे, ये तू आगे बढ़ेगा कैसे, मैं देखता हूं तेरे को। ये लोग कैसे होते हैं? हाउस फ्लाई जैसे होते हैं, जो कचरे के ऊपर मक्खी बैठती है, वो कचरा ही ढूंढेगी, और मधुमक्खी पुष्प में से अमृत ढूंढेगी। दोनों तरह के लोग हमारे जीवन में आते हैं। तो ये छायाग्राही वास्तव में सार को भूल जाते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद बताते हैं, सारग्राही वैष्णव क्या होते हैं? सारे शास्त्रों में से भक्ति अनुकूल वस्तुओं को निकाल लेंगे। लेकिन मायावादी दार्शनिक क्या करते हैं? कृष्ण के डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है, उनको छोड़ करके फिर उसमें गलती निकालेंगे कि भगवान का रूप भौतिक है। प्रभुपाद को एक बार जगन्नाथपुरी में एक मायावादी ने बुलाया। प्रभुपाद को बोले कि मेरी पुस्तक का विमोचन करना है, बुक लॉन्च, आपके बड़े अनुयायी हैं, आप आएंगे तो अच्छा रहेगा। प्रभुपाद ने स्वीकार कर लिया इन्विटेशन। भक्त लोग सोच रहे थे अरे मायावादी की बुक लॉन्च करने प्रभुपाद जा रहे हैं। स्टेज पे प्रभुपाद बैठे, प्रभुपाद भगवद गीता यथारूप का प्रवचन करने लगे। आधा घंटा तो जिला, 1 घंटा जिला। जैसे आप लोग भी सोच रहे हो अब कब खत्म होगा, ऐसे ही वो लोग भी सोच रहे थे कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, कब खत्म होगा। तो चिट भेजने लगे। अभी तक मेरे पास चिट नहीं आई, तो चिट भेजने लगे। तो पहली चिट आई प्रभुपाद के पास, प्रभुपाद ने रख दी। फिर गीता देहिनोऽस्मिन् यथा देह, दूसरी चिट भेजी उसने, तीसरी चिट भेजी, प्रभुपाद 1 घंटा का प्रवचन दिए। फिर उससे रहा नहीं गया, तो उस मायावादी ने माइक लेकर के बोला, हम बहुत कृतज्ञ हैं इसी भक्तिवेदांत स्वामी के, उन्होंने बहुत अच्छा प्रवचन दिया। अब स्वामी जी मेरी पुस्तक के विषय में कुछ बोलेंगे। प्रभुपाद बोले वेरी गुड,
ये महानुभाव की पुस्तक एकदम बेकार है, रद्दी है, इसको कोई मत पढ़ना, ये बोल के प्रभुपाद चले गए वहां से। तो मायावादी सारग्राही नहीं है, छायाग्राही है। जब तक हम छायाग्राही रहेंगे उड़ते हुए भक्तों को भी नीचे खींच लेंगे, लेकिन सारग्राही रहेंगे तो हम भी भक्ति में प्रगति करेंगे, आगे दूसरों को भी बढ़ने देंगे। तो सिंहिका ने हनुमान जी को नीचे की तरफ खींचा और नीचे खींचते 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 हनुमान जी को अपने मुख से निगल गई। और जैसी निगल गई देवता हाहाकार करने लगे। अरे अभी सूर्य भी मदद कर रहे थे, वायु भी मदद कर रहे थे, यहाँ इंद्र ने भी मदद की, वरुण भी मदद कर रहे थे, सब मदद कर रहे थे, और एकदम से उस कैंडिडेट को ही कोई खा गया तो कितना दुख होगा। कह रही ये भगवान राम का कार्य सिद्ध करने जा रहा था, इसको खा गई। बहुत हाहाकार मचने लगी। हनुमान जी सिंहिका के पेट को फाड़ते हुए बाहर निकल गए और उसका वध कर दिया। ये सिंहिका ईर्ष्या को संबोधित करती है, जैसे कि सुरसा अहंकार को, सिंहिका ईर्ष्या को। ईर्ष्या को आप पवित्र नहीं कर सकते, ईर्ष्या को मारना ही पड़ेगा। ईर्ष्या जब तक रहेगी, निंदा जब तक रहेगी, तब तक भक्ति में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ईर्ष्या को मारना ही पड़ेगा। अब हनुमान जी की लैंडिंग शुरू हुई। अनाउंसमेंट हो गई कि हमारी हनुमान एक्सप्रेस, हनुमान जेट फ्लाइट अभी श्रीलंका में उतरने वाली है। कितनी समस्याएं आई, कितना टर्बुलेंस आया। हमारा अनुभव है, हम बेंगलोर जा रहे थे तो फ्लाइट 10 फीट हवा में फ्री फॉल हुई, तो ऐसा लगा कि प्राण निकल गए। सब चीखने चिल्लाने लगे। जिनने बेल्ट पहना था वो तो फिर भी सुरक्षित थे, जिनका बेल्ट नहीं था वो ऊपर टकरा है। 10 फीट हवा में फ्री फॉल हुई। तो टर्बुलेंस बहुत आया हनुमान जी की फ्लाइट में, लेकिन हनुमान जी ने अपनी यात्रा को रोका नहीं। ये साधक की यात्रा है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे, अगर कोई ये सोचे कि भगवत धाम के रास्ते में फूल बिछे होंगे तो वो मूर्ख है। भगवत धाम जाने के रास्ते में केवल कांटे ही बिछे हुए हैं, और उस कांटे पे चलकर जो जाएगा वो भगवत धाम पहुंच पाएगा। तो हनुमान जी चलने लगे अपनी यात्रा की ओर। लैंडिंग की, और लैंडिंग करके हनुमान जी लंका का सर्वे कर रहे हैं। सुंदर पुष्प उद्यान है, सुंदर पक्षी चहचहा रहे हैं, बहुत आकर्षक लंका लग रही है। हनुमान जी ने सोचा कि एरियल व्यू नहीं आ रहा है, थोड़ा ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो एक पर्वत के ऊपर हनुमान जी चढ़े और उस पर्वत से अन्वेषण कर रहे हैं पूरी लंका का। देखिए, हनुमान जी ने देखा लंका में सारे घरों के नाम के आगे मंदिर लिखा हुआ है। अब लंका में मंदिर हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। इधर मंदिर के देवता कौन थे? वो खुद ही थे। वो असुर लोग अपने ही इंद्र तृप्ति में लगे रहते थे। ये मंदिर क्या है? शरीर। और वैष्णव जब देखते हैं कि लोग शारीरिक चेतना में लगे हुए हैं, वैष्णव को बड़ा दुख होता है। तो वैष्णव क्या आयोजन करते हैं? हनुमान जी ने तभी सोच लिया था, इसको जलाऊंगा मैं, इसको खत्म करूंगा। श्रील प्रभुपाद भी उसी धारणा में थे। प्रभुपाद क्या बोलते थे? मेरी पुस्तकों को स्पर्श करेगा उसका भौतिक जीवन का सत्यानाश हो जाएगा। तो हमारा आंदोलन ही यही है, लोगों की भौतिक संसार का जीवन खत्म करना। लोग आते हैं बड़े आशा से, हम इस्कॉन में जा रहे हैं, विदेश जाने का मौका मिलेगा, हमको बढ़िया सुंदर पत्नी मिल जाएगी। लड़कियां सोचती हैं बढ़िया पति मिल जाएगा, बहुत सारे कॉन्टैक्ट बन जाएंगे। हम लोग जब गुनाह में थे, एक वक्त तो इसलिए जुड़ा था क्योंकि वो सेल्समैन था, तो उसको लगा इस्कॉन के प्रोग्राम में बड़े बड़े लोग आएंगे, मेरी पॉलिसी बहुत सारी बिक जाएंगी। तो बहुत तरह के लोग आते हैं, लेकिन फिर जो भगवान आकर्षण करते हैं, जो शुद्धिकरण करते हैं, वो घर जल जाता है, माया का घर जल जाता है। तो हनुमान जी उस पर्वत पर बैठ करके लंका का सर्वे कर रहे हैं कि मुझे इस पूरी लंका को जलाना है। जनताग विप्लवो, पूरी जला करके मैं मानूंगा। मैं अंत करने वाला हूं एक बात बता करके कि किस तरह 3 पर्वतों पे आज हनुमान जी चढ़े। कौन कौन से पर्वतों पे चढ़े? सर्वप्रथम हनुमान जी चढ़े उस गुफा को ढूंढने के लिए जिस गुफा के अंदर स्वयं प्रभा थी। वो पर्वत की तुलना की गई है श्रद्धा के पर्वत से। हम उस समय पर चर्चा भी किए थे। तो भक्ति की शुरुआत में श्रद्धा का पर्वत व्यक्ति को चढ़ना पड़ेगा। और पता है किसको श्रद्धा में ज़्यादा नुकसान होता है? नास्तिक अच्छे भक्त बन जाते हैं, जो थोड़े बहुत छुटपुट आस्तिक है ना, उनको ज़्यादा समस्या आती है। अरे प्रभु जी, पहले तो सुना था विष्णु जी से कृष्ण आते हैं, आप बता रहे हो कृष्ण से विष्णु आते हैं। पहले तो सुना था 12 ही अवतार होते हैं, न कि 16 होते हैं, न 24 होते हैं, आप बता रहे हो असंख्य है। और ये चैतन्य महाप्रभु, ये तो हमारी डिक्शनरी में ही नहीं थे,
आप बोल रहे हो यही लेटेस्ट अवतार है, और हमने तो हरे राम से सुना था, आप तो हरे कृष्णा से समझा रहे हो। और हमने तो सुना था नहा धो के बैठ के करना चाहिए, आप बोलते हो कोई नियम नहीं है, कभी भी जप कर लो। तो ये थोड़े बहुत जो सीख के आते हैं उनकी श्रद्धा का पहाड़ और ऊंचा होता है। उनको पहले खाई पार करनी पड़ती है, फिर श्रद्धा चढ़नी पड़ती है। इसलिए प्रभुपाद भारत में प्रचार करने में बड़ी समस्या आई प्रभुपाद, विदेश में प्रचार आसानी से हो गया। तो ये पहला पहाड़ श्रद्धा का पहाड़ चढ़ना पड़ेगा। दूसरा पहाड़ मंदार पर्वत, जिधर से हनुमान जी ने छलांग लगाई थी। ये पर्वत है बुद्धि का पर्वत। और ये बुद्धि कौन सी है? आध्यात्मिक बुद्धि, भौतिक बुद्धि नहीं। ये आध्यात्मिक बुद्धि आती है गुरु के माध्यम से। तो जब तक व्यक्ति गुरु को पादाश्रय नहीं करेगा, वो छलांग नहीं लगा पाएगा भौतिक संसार से आध्यात्मिक संसार की। अर्जुन को भगवान ने कोई अस्त्र शस्त्र विद्या नहीं सिखाई, अर्जुन को बुद्धि के पहाड़ पे चढ़ा दिया, उसका दृष्टिकोण बदल गया। जिनको नहीं मारना चाह रहा था धड़ाधड़ मारा। दृष्टिकोण का परिवर्तन, बुद्धि का परिवर्तन, दूसरा पहाड़। और तीसरा पहाड़ सुवेल पहाड़, जहां अभी हनुमान जी चढ़ करके बैठे हैं, यह है वैराग्य का पर्वत। देखो अंगद ने क्या बोला था, मैं जाऊंगा, आकृष्ट हो जाऊंगा, वापस नहीं आ पाऊंगा। हनुमान जी वैराग्य के पर्वत पर चढ़ गए कि मैं जाऊंगा लेकिन भगवान राम के कार्य को सिद्ध करने के लिए जाऊंगा। प्रवेश नगर की जे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। प्रवेश तो करूंगा, भगवान राम को हृदय में रखूंगा, तो मेरा कुछ नहीं होगा। ये विश्वास भक्तों को होना चाहिए। और ये 3 पर्वतों को चढ़ने के बाद माँ सीता की खोज हनुमान जी कर पाए। हनुमान जी वहाँ बैठ करके सोचने लगे, अरे इतना दूर, इतनी बड़ी लंका, इतने महल, इतने राक्षस, इसको हम कैसे जय करेंगे? और इतना दूर आने का सामर्थ्य 4 ही लोगों का है, मेरा, नील का, सुग्रीव का और अंगद का। तो 4 लोग हम मिलकर के इतनी बड़ी सेना को कैसे हराएंगे? फिर उनको स्मरण आया, अरे जाम्बवन ने क्या बोला था, एक्स्ट्रा फास्ट फॉरवर्ड मत भागो, कितना काम करना है, सीता को ढूंढ के वापस आना है। तो अपना दिमाग नहीं लगाना है, जितना बोला गया है उतना करना है। तो हनुमान जी ने निश्चय कर लिया कि अब मैं जाऊंगा और लंका में सीता की खोज, रावण की शक्ति की परीक्षा और लंका का दहन, ये 3 कार्य करके आऊंगा। तो अभी हनुमान जी बैठे हैं। हनुमान जी ने सोचा दिन के समय जाऊंगा तो पकड़ा हो जाऊंगा, तो रात की प्रतीक्षा हनुमान जी कर रहे हैं। तो हम भी प्रतीक्षा करेंगे, हनुमान जी को बैठे रहने देंगे। कल हनुमान जी का लंका में प्रवेश, लंकनी के साथ हनुमान जी का संवाद, सीता की खोज और सीता के साथ संवाद कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। जय सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? गुरुकुल के भक्त, आपका प्रसाद लेट हो रहा है, आप लोग जा सकते हैं, हम लोग प्रसाद भी लेना है, जल्दी सोना है। किसी का कोई प्रश्न है? यस, माइक है दूसरा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर द वंडरफुल क्लास। मेरा एक क्वेश्चन था कि आपने जैसे बताया कि जो गुरु हैं वो प्यार सबसे करते हैं पर ट्रस्ट कुछ पर ही करते हैं, तो हम ऐसा ट्रस्ट कैसे डेवलप कर सकते हैं कि हमारे गुरु हम पर उतना ट्रस्ट करें? साधारण सी बात है, माँ बच्चे को देखती है कि बच्चा कितना खाता है, पहले आधी रोटी देती है। वो आधी रोटी छोड़ देगा तो उसको माँ दूसरी रोटी नहीं देगी। अभी माँ ने 5 रोटी दी, 5 खा गया, तो अगली बार माँ 10 रोटी का प्रबंध रखती है। हमको स्मरण है, हमारे मित्र एक बार बचपन में घर में आए थे, तो मित्र का नाम नहीं बताएंगे, आप सब जानते हो उनको इसलिए। तो मित्र हमारे घर में आए थे, तो पहली बार आए, तो माता ने पूछा कि बताइए भोजन करेंगे क्या? तो बोले हाँ खाएंगे। तो हम दोनों बैठे प्रसाद लेने के लिए। तो हमारे घर में 4 मेंबर थे, 4 लोगों के हिसाब से आटा वाटा लगाया था, तो वो ख़त्म हो गया। तो दूसरी बार लगाया तो वो भी ख़त्म हो गया। तो तीसरी बार लगाया, वो भी ख़त्म हो गया। फिर मम्मी अंदर से आके बोली, बेटा मठरी वठरी ले आओ, अभी बस की नहीं है और आटा लगाने की। लेकिन अगली बार जब भी वो घर आए तो मम्मी को पता था उनकी खुराक क्या है, तो पहले से तैयारी करके रखी, हाँ भाई इनको अच्छे से खिलाना है। तो माता उतना ही बच्चे को देगी जितना वो पचाएगा। तो पहले गुरु एक सेवा दे करके देखते हैं। पहली सेवा गुरु ने क्या दी है? हरि नाम का जप, 4 नियम का पालन, भक्तों के साथ समन्वय। हमारे गुरु महाराज बोला करते थे, अच्छे भक्त बनो। सबसे पहली सेवा ये है, अच्छे भक्त बनो।
अभी वहीं गाड़ी अटकी हुई है तो दूसरी रोटी कैसे आएगी? तो हनुमान जी उस परीक्षा में बार बार उत्तीर्ण हुए। जितने कार्य हनुमान जी को दिए गए उसमें निपुणता से उनने सेवा की, तो और सेवा उनके पास आती गई। तो अगर हमको जितना अभी मिल रहा है उसको हम अच्छे से करेंगे, आगे जाके गुरु और विश्वास देते हैं और सेवा देते हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि टेस्ट 3 स्तर पे आपने बताया, कर्मी लोगों के पूर्व कर्मों का और जो साधक है उनके शुद्धिकरण के लिए। तो यही 2 में मुझे कन्फ्यूजन था कि हम जैसे थोड़ी साधना भी कर रहे हैं तो हमारे जीवन में जो टेस्ट आ रहे हैं वो किस वजह से आ रहे हैं, हमको कैसे पता चले? हम खट्टा मीठा नमकीन है ना, पूरा मीठा है ना पूरा खट्टा है, हम खट्टा मीठा नमकीन है। तो थोड़े साधक भी हैं, थोड़े हमारे प्रारब्ध भी साथ में अभी चल रहे हैं, वो गठरी भी हम लेकर के चल रहे हैं। तो कई हमारे रिएक्शन हैं, कई शुद्धिकरण के लिए है, दोनों ही बातें हमारे साथ हैं। तो जितना ज़्यादा हम वैष्णव का आश्रय लेंगे उन चुनौतियों से हम निखर करके बाहर आएंगे। हर चुनौती कृष्ण के समीप लाने के लिए एक अवसर है। एवरी टाइम वी पास ए टेस्ट वी गो क्लोजर टू कृष्ण। तो हर बार ऐसे एक एक चुनौती पार करेंगे, कृष्ण के समीप जाते जाएंगे। और जितनी बार चुनौतियों में हारते जाएंगे, कृष्ण अगला अवसर देंगे। तो ये जो चुनौतियां आ रही हैं, कर्मफल भी हैं और साथ साथ में चुनौतियां हमारे शुद्धिकरण के लिए भी है। इसलिए भक्त क्या सोचता है, मेरे जीवन में जितना अच्छा हो रहा है भगवान आपकी कृपा से हो रहा है, तत्तेनुकंपा, और जितना बुरा हो रहा है मेरे कर्म फल के कारण हो रहा है। तो दोनों स्थिति में वो भगवान के लिए कृतज्ञ रहता है। सर थैंक यू प्रभु। और कोई इधर? हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। जैसे ये सीका में को जो ईर्ष्या का प्रतिबिंब बताया गया है या ईर्ष्या का रूप दिया गया, तो ईर्ष्या हमारे लाइफ पे, हमको ईर्ष्या से दूर रहे उसके लिए हमको क्या करना है? और अहंकार से ज़्यादा मतलब बुरा ईर्ष्या को बताया गया है ना यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने सुरसा को तो छोड़ दिया था और यहाँ पर इनको मारा हुआ था। तो ईर्ष्या को हम कैसे? हमारे गुरु महाराज बताते थे, ईर्ष्या का विलोम है प्रेम। तो जितना ज़्यादा हम कृष्ण से, गुरु से प्रेम करने लगेंगे, ईर्ष्या से हम मुक्त हो जाएंगे। गुरु महाराज उदाहरण देते थे, मानो कोई एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बना तो बहुत सारे लोग उससे ईर्ष्या कर सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की माँ कभी उससे ईर्ष्या नहीं कर सकती, क्योंकि वो प्रधानमंत्री को अपने बेटे रूप से प्रेम करती है। तो जहाँ प्रेम होगा वहाँ ईर्ष्या नहीं होगी। अब सबसे प्रेम कैसे करें? जड़ में पानी डालना है, कृष्ण से प्रेम करें। तो ईर्ष्या से अगर मुक्त होना है तो कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत होना है। अब कृष्ण से प्रेम कैसे जागृत हो? श्रवण और कीर्तन। जितना ज़्यादा हमारा श्रवण पक्का होगा, जितना ज़्यादा हमारे हरिनाम का जप पक्का होगा, उतना ज़्यादा कृष्ण से आसक्ति होगी। जितनी ज़्यादा कृष्ण से आसक्ति होगी, सभी जीवों से प्रेम होगा, और जितना ज़्यादा प्रेम होगा उतना ईर्ष्या से भक्त मुक्त होता जाएगा। इसलिए उत्तम भक्त का, उत्तम अधिकारी भक्त का लक्षण है निंदादि शून्यम। शून्य हो गया, अभी निंदा ईर्ष्या पूरा शून्य हो गया, क्योंकि कृष्ण के लिए प्रेम 100% है। कनिष्ठ का क्या होता है? कृष्ण के लिए प्रेम थोड़ा है तो ईर्ष्या बहुत ज़्यादा है। मध्यम का 50-50, ठीक है, अब भक्तों से नहीं करूँगा, भक्तों से प्रेम करूँगा। उत्तम अधिकारी सबसे निंदादि शून्य। तो इस तरह प्रेम के माध्यम से, श्रवण कीर्तन के माध्यम से इसका दहन करना है। और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हम देख रहे हैं कि हनुमान जी के अंदर जो भक्ति का भाव है, जो निष्ठा है, जो गोल के प्रति डिटर्मिनेशन है, उसमें वो जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ही इज टेकिंग ओवर टू देम एंड अपने गोल के प्रति आगे बढ़ते जा रहे हैं। बट प्रभु जी, मैं जानना चाहता हूँ, हनुमान जी ने ऐसे किन लोगों का एसोसिएशन अपनी लाइफ में लिया फ्रॉम द चाइल्डहुड? बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि मेरे को उनका इतना नॉलेज नहीं है, तो मैं जानना चाहता हूँ प्रभु जी कि अगर हम उनके बचपन से चर्चा ना भी करें तो इसी लीला में हम देख सकते हैं, जहाँ जहाँ कन्फ्यूज हो रहे हैं जाम्बवन को याद कर रहे हैं। जब लंका पहुँचे कन्फ्यूज हो गए, अरे ऐसे कैसे जय करेंगे, यहाँ कौन आ पाएगा, इतना दूर कैसे होगा। फिर जाम्बवन को स्मरण करें, नहीं नहीं, जाम्बवन ने बोला था मेरा काम इतना है। तो यदि शिष्य केवल गुरु को स्मरण करना सीख जाए तो सारी चुनौतियों को पार कर जाएगा। जार प्रति गुरुदेव है प्रसन्ना, कोनो विघ्न तह नहीं होय अवसन्ना। जिसके प्रति गुरु प्रसन्न है उसको कोई विघ्न नहीं रोक सकता। ये गुरु के प्रति निष्ठा हमारे अंदर होना चाहिए।
शुभक स्वामी महाराज हैं प्रभुपाद के शिष्य, प्रभुपाद को पूछते हैं, प्रभुपाद मुझे ना विश्वास नहीं है अपने ऊपर कि मैं आपकी आज्ञा का पालन कर पाऊंगा। प्रभुपाद बोलते तुम्हें अपने ऊपर विश्वास करने की आवश्यकता भी नहीं है, मेरे ऊपर विश्वास है कि नहीं ये जरूरी है। तो अगर मेरे ऊपर विश्वास है, मुझे स्मरण रखोगे, मेरे निर्देशों को स्मरण करोगे तो कभी नहीं हारोगे। तो वही हनुमान जी से हमें शिक्षा लेनी है। जहाँ जहाँ कन्फ्यूज हुए राम का चिंतन किया, जहाँ जहाँ कन्फ्यूज हुए जाम्बन के निर्देशों का, अभी आगे जाके हनुमान जी फिर कन्फ्यूज होंगे, फिर राम का चिंतन करेंगे, फिर उनको अशोक वाटिका दिख जाएगी। तो इस तरह से बार बार गुरु कृष्ण के ऊपर चिंतन करना है। ठीक, हरे कृष्ण प्रभु। यहाँ पर एक प्रश्न था। थैंक यू प्रभु जी फॉर द क्लास। ये जो आपने बताया कि सुरसा है अहंकार की प्रतीक और सिमिका जो है वो ईर्ष्या की प्रतीक, और मैनाक पर्वत किसका प्रतीक है? मैनक पर्वत है जो सुख सुविधाएं हैं जीवन में। वो देखो 3 पर्वतों पे हनुमान जी चढ़े, एक श्रद्धा का प्रतीक, एक बुद्धि का प्रतीक, एक वैराग्य का प्रतीक, लेकिन मैनक पे नहीं चढ़े। ऐसा नहीं है कुछ भी पर्वत मिलेगा तो चढ़ना है। मैनक पे क्यों नहीं चढ़े? वो सुख और आराम का प्रतीक है। तो भक्ति के लिए थोड़ी कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। जब सुबह 4 बजे अलार्म बजता है तो ऐसा नहीं कि हमारे सिर पे ही मैनक फूट गया, ऐसा नहीं लगना चाहिए। तो ये थोड़ा सा आलस से बाहर निकल करके हम लोग भगवान की सेवा कर पाएंगे। भक्ति में सामान्यतः साधकों का सबसे बड़ा शत्रु है आलस। तो उस पर्वत पर हनुमान जी नहीं चढ़े। थैंक यू। सुख सुविधाएं पीछे। हरे कृष्णा गुरु जी, मेरा सवाल ये था कि एक साधक को किसी संस्था से जुड़ के भक्ति करनी चाहिए या फिर जैसे बहुत सारे संत साधु वैराग्य अपनाते हैं वैसे उनको अपनी मतलब आगे भक्ति करनी चाहिए, कौन सा श्रेष्ठ है? देखिए 2 तरह के लोग होते हैं। एक आइजैक न्यूटन टाइप के, जो पेड़ के नीचे बैठे सेवफल गिरे और बता दे कि हाँ कुछ तो है ग्रेविटी। और बाकी सामान्य जनों को क्या करना पड़ता है? कॉलेज में जाकर के ग्रेविटी सीखनी पड़ती है। तो कुछ ऐसे महाभक्त होते हैं, जैसे भागवत में अवधूत का वर्णन है, प्रकृति से सीख गए। ऐसे बहुत विरले होते हैं। सामान्य जो संसारी लोग हैं उनको मदद चाहिए, उनको गुरु का आश्रय चाहिए। तो संस्था क्या है? संस्था एक कॉलेज जैसा है। कॉलेज में जब हम एडमिशन लेते हैं तो टीचर मिलते हैं, कॉलेज में जब हम एडमिशन लेते हैं तो पुस्तक मिलती हैं, वहाँ पढ़ाई जब हम करते हैं तो एक डिग्री मिलती है ना। कोई मानो 25 साल पढ़ाई करे लेकिन उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है, उससे कोई ऑपरेशन करवाएगा? पूरी डॉक्टरी पढ़ी है यूट्यूब से, क्या उसके पास कोई इलाज करवाएगा? नहीं करवाएगा। नहीं सर। लेकिन जो संस्था से पढ़ा है उसके पास सर्टिफिकेट है, फिर उसको नौकरी दी जाती है। ठीक है, आप IIT से हैं, आप एम्स से हैं, आप IIM से हैं, वो प्रमाणिकता है। उसी तरह 4 परंपराएं हैं जो प्रमाणित कॉलेज हैं, और उन परंपराओं से जब हम जुड़ते हैं, श्री संप्रदाय, कौमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, इन संप्रदायों से जब जुड़ते हैं, प्रमाणित गुरु हमको शिक्षा देते हैं, शास्त्र हमको सिखाते हैं, और तब जाके हम भक्ति में पारंगत होते हैं। कृष्ण हमारा प्रमाण पत्र स्वीकार करते हैं कि हाँ ये प्रमाणित ट्रेनिंग लेके आया है, आ जाओ मेरी शरण में। तो सामान्य जनों को किसी न किसी प्रमाणित परंपरा से जुड़ना चाहिए। अब इसमें बुद्धि लगानी है, कौन असली है कौन नकली है, ये प्रमाणिकता हमको ढूंढनी पड़ेगी। संस्था तो बहुत हैं, जरूरी नहीं है किसी संस्था से जोड़ लिया जाए, लेकिन प्रमाणित संस्था से जुड़ना आपकी भक्ति के लिए सहायक होगा। लेकिन अगर मान लीजिए हम किसी संस्था से जुड़े हैं, तो अगर हम माया को छोड़ के फिर दूसरे संस्था में जुड़ के उस संस्था के माया में जुड़ जाए तो फिर तो बात बराबर ही हो गई ना। हमारा दुर्भाग्य है, मान लो कोई कॉलेज में जाता है, पार्क में बैठ के आ जाता है, उसको सर्टिफिकेट मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो संस्था में जुड़ने का मतलब है उस परंपरा के सिद्धांत को सीखना, उस परंपरा के आश्रय को लेना। आके डोल रहे हैं मस्त, लाइफ मेंबर कार्ड बना लिया, 3 दिन फ्री में रुकता हूँ, फ्री में खाता हूँ, मेरा बहुत वर्चस्व है, जिधर भी जाओगे मैं रूम करवा दूंगा, गाड़ी करवा दूंगा, ये फिर पार्क में डोलने जैसा है। लेकिन प्रमाणित गुरु का आश्रय लेके शिक्षा ले, दीक्षा ले, आगे जाके ट्रेनिंग ले, भगवान से आसक्ति करे, तब वो संस्था में रहने का, परंपरा में रहने का फल है। धन्यवाद गुरु जी। लास्ट क्वेश्चन कोई पूछना चाहते हैं? इधर आगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने बताया था कि
हमें उस सेवा में ही आनंद को ढूंढना है, तो फिर हम समय नहीं देखेंगे कि हम अब सेवा बहुत हो गई। जैसे हमने हनुमान जी का भी एग्जाम्पल देखा कि उनको शरीर त्यागने से डर नहीं लग रहा, उनको मतलब सेवा कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर, तो हम ऐसा भाव कैसे ला सकते हो सेवा के प्रति? हमारे गुरु महाराज ने एक बार इष्ट गोष्ठी ली थी डीलैंड में ऋषवानंद प्रभु भी थे, तो वो बता रहे थे कि सेवा करते समय ये सोचना चाहिए कि हम खेल खेल रहे हैं। अब जब हम खेल खेलते हैं तो हम क्या सोचते हैं, खेल जल्दी खत्म हो जाए या चलता रहे, चलता रहे। तो जब हम सेवा करते हैं तो ये सोचना चाहिए ये एक खेल है, आई एम प्लेइंग, और उस खेल में ही इतना आनंद मुझे मिल रहा है कि ये खत्म ही ना हो कभी। समस्या कहाँ होती है, हम सेवा के आउटपुट से आसक्त रहते हैं, अब वो जब नहीं मिलता है निराश हो जाते हैं। मैं उदाहरण कई बार देता हूँ, एक कॉलोनी में बच्चे क्रिकेट खेलते थे, अब कॉलोनी वाले परेशान हो गए, उनको भगाना चाहते हैं, कैसे भगाएं कैसे भगाएं, 100 प्रयास कर लिया, चिल्ला लिए, उनके बैट बल्ले जब्त कर लिए, बहुत कुछ करा, नहीं जा रहे। एक बुद्धिमान व्यक्ति बोला मेरे पास उपाय है, क्या करूँगा मैं, 100 रुपये सबको दूंगा। तो बोले अरे इससे तो इनका प्रोत्साहन बढ़ेगा। बोले रुको आप, एक दिन सब बच्चों को 100 रुपये दिए, बच्चे तो बहुत खुश। अगले दिन आ गए, अगले दिन आकर के फिर 100 रुपये बांट दिए और खुश। तीसरे दिन बच्चे आ गए, फिर 100 रुपये बांट दिए। चौथे दिन बच्चे आए, 100 रुपये नहीं दिए। अब ये बच्चे नाराज, अरे हमको आज 100 रुपये क्यों नहीं मिले, 100 रुपये क्यों नहीं मिले। तो बोलते अब आपको 100 रुपये हम नहीं देंगे। बोला ठीक है फिर खबरदार, हम इस कॉलोनी में खेलेंगे नहीं अगर आप 100 रुपये नहीं दोगे। बोले मत खेलो। सारे बच्चे चले गए। कहने का अभिप्राय, जो हम भक्ति में नए नए होते हैं ना, भक्त लोग प्रोत्साहन देते हैं। आज फलाने प्रभु जी ने प्रसाद स्पॉन्सर किया है, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, फिर वो 100 रुपये वाली हरि बोल से आसक्त हो जाते हैं। अब वो हरि बोल जब नहीं मिलती है, मैं अब प्रसाद स्पॉन्सर कभी करूंगा ही नहीं। मेरा नाम सेवा में आया क्यों नहीं, चार्ट में सबका नाम लिखा है, मेरा नाम क्यों नहीं लिखा है। वो 100 रुपये से हम आसक्त होकर के अपनी सेवा को छोड़ देते हैं। अगर वो भाव हो कि ये सेवा ही तो हमारा प्राइज है। गोपियों को भगवान ने क्या बोला, रुक्मिणी माता को भगवान ने क्या बोला, रुक्मिणी के साथ भगवान थोड़ी छेड़छाड़ करते हैं, बोलते हैं अरे तुम शादी कर लो किसी और से। अभी ये दादा दादी बन गए हैं दोनों उस टाइम पे, तब की बात चल रही है। तब भगवान बोलते हैं रुक्मिणी को, अरे मैं तो ग्वाला हूँ, मेरी जात पात का पता नहीं, तुम किसी अच्छे क्षत्रिय को देख के उससे विवाह कर लो। वैसे शिशुपाल भी बुरा नहीं था, लेकिन उसको तो मार ही दिया, कोई और को ढूंढ के वहाँ चले जाओ, ऐसा जोकिंग करते हैं। तो रुक्मिणी वहाँ बेहोश होके गिर जाती हैं, और ये देख करके भगवान सकपका जाते हैं, अपने आसन से कूद के रुक्मिणी को लेते हैं और रुक्मिणी को हवा करते हैं। पहले रुक्मिणी भगवान को हवा कर रही थी, फिर वो रुक्मिणी को करने लगते हैं। रुक्मिणी की जब चेतना आती है, भगवान अश्रुपूर्ण नेत्रों से रुक्मिणी को बोलते हैं, रुक्मिणी तुमने मेरे लिए घर छोड़ा, तुमने मेरे लिए अपना वर छोड़ा, तुमने सम्मान छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, केवल मैं तुम्हारी सेवा को ही तुम्हारा पुरस्कार दे सकता हूँ। अपनी सेवा से ही तुम प्रसन्न रहो, बाकी मैं कुछ नहीं दे सकता। तो सेवा ही अपने आप में पुरस्कार है। ये चेतना अगर आने लगे तो फिर हम सेवा से कभी थकेंगे नहीं। हम इसको अपना कृतित्व मानेंगे कि हमें सेवा करने का अवसर मिल रहा है। गुरु महाराज की एक बहुत पुरानी वीडियो है 2005 की, कम्युनिटी हॉल में। हम तो तब भक्ति में नहीं जुड़े थे, लेकिन वो वीडियो बार बार मैं देखता हूँ। उसमें गुरु महाराज बताते हैं कि जब सेवा का अवसर मिले तो ये सोचना चाहिए हमारा सौभाग्य है। और ये सेवा करते 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 जब अपना शरीर छोड़ेंगे और जब भगवान के धाम जाएंगे तो भगवान हमसे पूछेंगे कि मैंने तुमको मनुष्य जीवन दिया, तुमने क्या किया। तब हम भगवान को ये बोल पाएंगे कि हाँ 2-4 लोगों को आपकी भक्ति में लाने का मैंने प्रयास किया। तो भगवान बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये सेवा का सौभाग्य हर व्यक्ति को पहचानना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो 5-10 मिनट कीर्तन कर सकते हैं या प्रसाद डायरेक्ट करना चाहिए? कीर्तन करना चाहिए, ओके। ये इस्कॉन का प्रोग्राम है, सैंडविच प्रोग्राम, कीर्तन कथा कीर्तन फिर प्रसाद। वो प्रसाद चटनी है इस सैंडविच के ऊपर, तो उस तरह कीर्तन से समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयो राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन राधे। जयो कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम लक्ष्मण हनुमान। जयो जगन्नाथ जगन्नाथ, बलदेवा जय सुभद्रा। जयो नृसिंहदेव नृसिंहदेव, प्रहलादेशा जयो नृसिंहदेव। जयो गौरनिताय गौरनिताय, पतित पावन गौरनिताय। जयो जयो प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल निताय गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। शील प्रभुपाद की जय।